हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर अदफर रशीद, और मैं लेके आया हूं हमारे सारे बच्चों के लिए जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेशन 7। अगर आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने अपना डॉम कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। हमने समझा था किस तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स को डायनेमिक बना सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने डॉम के काफी सारे सिलेक्शन मेथड्स को देखा था, काफी सारे ऐसे मेथड्स को देखा था जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं थ्रू आवर इंटरेक्शंस। लास्ट सेशन हमारे डॉम डिस्कशन का पार्ट 1 था, और आज का ये सेशन हमारी डॉम डिस्कशन का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम डॉम के काफी सारे मेथड्स, एडवांस कंसेप्ट्स को समझेंगे जो वेब डेवलपमेंट में काफी ज्यादा यूज होते हैं और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने काफी सारी मैनिपुलेशंस की थी। हमने टैग्स का कंटेंट चेंज किया था, स्टाइल चेंज किया था, एट्रीब्यूट्स को चेंज किया था। लेकिन ये जितने भी मेथड्स हमने देखे थे ना, वो सारे के सारे मैनिपुलेशंस हमने उन एचटीएमएल एलिमेंट्स पे क्रिएट किए थे जो ऑलरेडी एचटीएमएल फाइल में थे। लेकिन अगर आपको कोई इंटरव्यू में बोलेगा कि आप डॉम को यूज करके एलिमेंट को स्क्रैच से क्रिएट करो, कि एचटीएमएल फाइल में ऑलरेडी एलिमेंट नहीं है, आपको क्रिएट करना है और उसके बाद उसमें कंटेंट वाइज, स्टाइल वाइज चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यही होने वाला है हमारे इस सेशन का पहला टॉपिक, जिसमें हम समझिए कि डॉम को यूज करके हम किस तरीके से एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, और फिर किस तरीके से अपेंड कर सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी ओपन माई फोल्डर, सेशन 7 वाला फोल्डर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, जिसमें मैंने एक फाइल को क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ dom1.html। इसमें मैं क्या काम करता हूं, लेट मी सिंपली गो क्रिएट ए डिव, जिसकी मैं आईडी लेट्स सपोज रख लेता हूं कंटेनर, और उसी डिव में मैं h1 बनाऊंगा, जिसमें मैं सिंपली एक टेक्स्ट लिखूंगा कॉलेज वाला, कुछ इस तरीके से, एंड लेट मी सिंपली गो लाइव। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं एक बटन बनाऊं, ठीक है ना। उस बटन पे मैं एक टेक्स्ट लिखूं जिस पे लिखा होगा ऐड एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो h1 हो, p टैग हो, स्पैन हो, बटन हो, डिव हो, सेक्शन हो, कुछ भी। तो इस पे मैं जब भी क्लिक करूंगा, ये इस वेब डॉक्यूमेंट में एक एचटीएमएल एलिमेंट को ऐड करेगा, क्रिएट करेगा। क्रिएट ही नहीं, उसमें कंटेंट भी ऐड करेगा और स्टाइल भी ऐड करेगा। तो कैसे? तो मैं यहां पे एक इवेंट को कॉल कर लेता हूं कि जब भी आप इस एलिमेंट पे क्लिक करोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिंपली कॉल ए फंक्शन विद द नेम ऑफ फन, और मैं इसी फंक्शन को यहां पे डिफाइन कर लेता हूं। एंड वी ऑल नो, हमने लास्ट सेशन में देखा था, अब क्या होगा, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, एज सिंपल एज इट इज। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कोई तरीका निकालूं जिससे इस डिव के अंदर मेरे किसी एलिमेंट को क्रिएट करेगा। चलो करते हैं। हमेशा याद रखना, जो भी एलिमेंट आपको क्रिएट करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट h2 एलिमेंट, मैं इस एलिमेंट को किस तरीके से क्रिएट करूंगा? डॉक्यूमेंट को यूज करके एक मेथड हमारे पास होता है जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट, और इसको मैं दूंगा उसी टैग का नाम एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको बटन बनाना है तो यहां पे आप लिखोगे बटन, अगर आपको स्पैन बनाना है तो स्पैन, अगर आपको लिखना है डिव तो डिव। तो जिस भी एलिमेंट को बनाना है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो और उसके अंदर ऐसे कुछ क्रिएट करो, उसी टैग का नाम यूजिंग ए मेथड कॉल्ड एज क्रिएट एलिमेंट। अब अगर मैं यहां पे करूंगा console.log h2, एंड इफ आई गो इन द इंस्पेक्ट ओवर हियर, मैं अगर यहां पे अपने कंसोल को ओपन करूंगा, आप क्लियरली देखोगे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने इस वेरिएबल को क्रिएट किया जिसमें h2 टैग है। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी मुझे किसी भी HTML एलिमेंट को बनाना होगा यूजिंग DOM, आई विल यूज अ मेथड कॉल्ड एज क्रिएट एलिमेंट, और उसके बाद उसी एलिमेंट का नाम एज एन आर्ग्यूमेंट। बट यहां पे ये एक खाली एलिमेंट है, h2 टैग यहां पे आया, उसमें कुछ कंटेंट नहीं था, तो इसमें मैं कंटेंट ऐड करूंगा कि इसी h2 का टेक्स्ट कंटेंट रखो, क्या, लेट्स सपोज माय नेम दैट्स अदफर रशीद, कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया ना, और अगर मैं यहां पे क्लिक भी करूंगा ना, आप देखोगे कोई भी चेंज नहीं है। मैंने एक एलिमेंट बनाया, उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट भी डाला। अगर मैं यहां पे h2 को कंसोल करूंगा, एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास एक h2 एलिमेंट है जिसके अंदर कंटेंट भी है, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट में विजिबल है ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, हमेशा याद रखना, जब भी मैं एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके एक एलिमेंट बनाना चाहता हूं ना, क्रिएटिंग एन एलिमेंट इज नॉट एनफ।
बट मुझे इसको बताना है ना कि ये जो बनाया एलिमेंट आपने, इसको कहां पे मेरे पास डॉक्यूमेंट में एडजस्ट करना है, फिक्स करना है। हो सकता है मेरे पास इसी वेब डेवलपमेंट में, इसी वेबसाइट में हजारों में टैग्स होंगे, तो मुझे इसको बताना है ना कि किस टैग में डालना है, किसके सामने डालना है, कहां पे डालना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिंग एन एलिमेंट इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड इज अपेंडिंग, कि इसको कहां पे ऐड करना है, डॉक्यूमेंट के फ्लो में कहां पे। फ्रेशर्स ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट डॉम सीख रहे होते हैं, वो एक गलती करते हैं। वो अपेंड के लिए ना हमेशा एक ही मेथड को सीखते हैं, जो क्या है अपेंड चाइल्ड। पहले मैं यहां पे अपेंड चाइल्ड को यूज करता हूं। मैं यहां पे इसी फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, जिसका नाम होगा कंटेनर, कुछ इस तरीके से। एंड आई विल सिंपली टेल इट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो है मेरे पास कंटेनर, कुछ इस तरीके से। नाउ ऑफ कोर्स इन दिस वेरिएबल मेरे पास ये पूरा का पूरा डिव आ गया। अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा, आई विल सिंपली गो हियर, और इसको मैं यहां पे बताऊंगा जो कंटेनर है उसके अंदर मेरे पास अपेंड चाइल्ड करो। किसको अपेंड करोगे, मेरे पास h2 को। परफेक्ट। एज सुन एज आई क्लिक ऑन एड एलिमेंट, यू कैन क्लियरली सी इसने इसी डिव के अंदर मेरे पास अदफर रशीद ऐड किया। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन देखोगे ना, आप यहां पे क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसने इस अदफर रशीद को एज ए लास्ट चाइल्ड नोड ऐड किया। वो करता है अपेंड चाइल्ड। तो अगर आपको कोई बोलेगा ना अपेंड चाइल्ड क्या करता है, अपेंड चाइल्ड एक पैरेंट में एज ए लास्ट चाइल्ड ऐड करता है इस नोड को जिसको आप पास करोगे। बहुत अच्छे। तो यहां पे ना इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए मैं यहां पे स्टाइल दूंगा। स्टाइल में मैं चलता हूं अपने हैश कंटेनर के अंदर। ओके, उसको मैं बताऊंगा आपका जो बैकग्राउंड की जगह ना बॉर्डर करते हैं। बॉर्डर इज इक्वल 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, लेट्स हैव रेड। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पैडिंग डालता हूँ, पैडिंग डालूंगा मैं यहाँ पे 30 पिक्सल की। परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉक्स हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये है डिव, ये है कंटेनर। और आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इसी डिव के लास्ट चाइल्ड ने में इसने इस एलिमेंट को ऐड किया। तो ये तो हो गया एक मेथड अपेंड चाइल्ड। दूसरा मेथड अपेंड के साथ साथ अगर मैं यहां पे इसको कमेंट करूंगा, आई विल सिंपली गो से कंटेनर डॉट अपेंड। दो मेथड्स हैं अपेंड से, अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, इट एड्स वन नोड, ओनली अ सिंगल नोड एट द एंड। बट ऑन द सेम टाइम अगर आप चाहते हो ना मल्टीपल नोड्स ऐड करना, लेट्स सपोज आई विल सिंपली से हेलो, और उसके बाद मैं यहां पे बताऊंगा h2, तो एक टेक्स्ट नोड मैंने यहां पे ऐड किया, दूसरा h2 टैग ऐड किया। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखोगे मल्टीपल एलिमेंट्स यहां पे ऐड हो गई। तो अपेंड और अपेंड चाइल्ड में एक ही फर्क है, वो ये है कि अपेंड चाइल्ड एक ही नोड ऐड करेगा कंटेनर में, अपेंड क्या करेगा मल्टीपल नोड्स ऐड कर सकता है, ये है फर्क। लेकिन दोनों के दोनों एट द लास्ट ऑफ द कंटेनर मेरे पास एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। सो व्हाट डू आई वांट, आई वांट टू ऐड इट मे बी एज अ फर्स्ट चाइल्ड। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड करूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो। मैं चाहता हूं एट द एंड में इसको, एट द बिगिनिंग में इसको ऐड करूं। इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव वन अनदर मेथड। मैं इसको बताऊंगा जो भाई साहब आपके पास कंटेनर है उसमें प्रीपेंड करो। अपेंड प्रीपेंड, प्रीपेंड क्या करोगे मेरे पास h2 को। एंड नाउ इफ आई सिंपली गो हियर ऐड, यू कैन क्लियरली सी पहले ऐड किया। तो अपेंड करने के ना काफी सारे तरीके हैं। इवन मुझे कुछ मेथड्स याद भी नहीं अभी जो अपेंड करने में हमें यूज होते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तीन मेथड्स जो हैं वो आपको क्लियर आइडिया दे रहे होंगे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपेंडिंग एट द लास्ट, नो यू कैन ऐड एट द बिगिनिंग एज वेल। हो सकता है मेरे पास यहां पे एक एलिमेंट हो h2 जिसका मेरे पास आईडी होगा लेट्स से हेडिंग, कुछ इस तरीके से। एंड आई वांट, इसमें मैं कंटेंट दूंगा कुछ भी कंटेंट, लेट्स सपोज कंटेंट, कि इसी जो आईडी हेडिंग वाला एलिमेंट है इसके बिफोर आप इसको ऐड करो। सो इन दैट केस व्हाट विल आई डू, लेट मी टेल यू सिंपली। मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस। मैं चाहता हूं इंसर्ट बिफोर, एक और मेथड मुझे अभी याद आया, उसका नाम है इंसर्ट बिफोर। तो इंसर्ट बिफोर का जो व्हाट इज कॉल्ड सिंटेक्स है ना, कि पैरेंट पे के अंदर इंसर्ट बिफोर यूज करूंगा मैं, उसके बाद ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहला होगा कि नया नोड क्या है, किसको ऐड करना है। दूसरा होगा रेफरेंस नोड, कि इस नोड से पहले। तो मैं यहां पे जाऊंगा, एक और काम करूंगा, लेट मी सिंपली गो हियर, आई विल से कांस्टेंट, लेट मी सिंपली से हेडिंग, एंड आई विल सिंपली गो से इज इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें डालूंगा इस हेडिंग को। अब ये क्या है मेरे पास, इसमें रेफरेंस नोड। तो मैं यहां पे बताऊंगा जो मेरा कंटेनर भाई साहब है इसमें आप इंसर्ट बिफोर करो। लेकिन इंसर्ट बिफोर को ना दो आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला नया नोड किसको ऐड करना है, दूसरा रेफरेंस नोड किसके आगे ऐड करना है, वो है मेरे पास हेडिंग।
So container dot insert before h2 is the new node in this particular case which I want to append, add, and heading is the reference node जिसके पहले मुझे ऐड करना है. तो अगर मैं इसके पे क्लिक करूंगा ना, आप देखोगे कंटेंट के जस्ट नाउ ये ऐड हो गया. सो कंक्लूजन यहाँ पे इसके अलावा भी काफी सारे मेथड्स हैं. इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट एक और मेथड है. तो काफी सारे और मेथड्स हैं जिनको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पे इस स्मॉल दिस एक्सरसाइज का एक ही कंक्लूजन और इंटेंशन है कि एलिमेंट क्रिएट करने का तो एक ही तरीका है कि क्रिएट एलिमेंट हो गया क्रिएट, लेकिन उसके बाद मुझे उसमें क्या करना है वो आप सिंपल प्रॉपर्टीज को यूज करके कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसका मैं स्टाइल H2 का जो स्टाइल है उसमें जो इसका बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को इंप्लीमेंट करूंगा येलो कुछ इस तरीके से. एंड ऑफ कोर्स एज सून एज आई क्लिक ऑन यू कैन क्लियरली सी बैकग्राउंड भी इंप्लीमेंट हो गया. तो जो भी प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर दो, लेकिन जब तक ना आप उसको अपेंड करोगे ना कहीं पे वो विजिबल नहीं होगा. और अपेंड करने के काफी सारे तरीके हैं, एटलीस्ट 7 से 10 तरीके हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. आज के इस सेशन में मैंने आपको 4 ऐसे तरीके दिखाए जिनको यूज करके आप अपेंड कर सकते हो. ये तो हो गया मेरे पास अपेंड. अब उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है रिप्लेस करने का. समझना इस रिप्लेस को जो कि हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना. मैं यहां पे एक डिव बनाता हूं. इस डिव की जो आईडी है ना मैं वो ओल्ड रख लेता हूं, ठीक है ना. एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हैव h1 टैग इन इट जिसकी मैं आईडी दूंगा लेट्स सपोज मेन. और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसी मेन जिसके अंदर अदफर रशीद है उस इस पूरे के पूरे चाइल्ड को रिप्लेस करना. तो मैं यहां पे जाऊंगा, आई विल सिंपली गो हैव अ बटन एंड दैट बटन विल सिंपली से रिप्लेस चाइल्ड और रिप्लेस एलिमेंट, ठीक है ना. एंड आई विल सिंपली गो हियर एंड हैव अ ऑन क्लिक हियर दैट विल कॉल अ फंक्शन विद 2 ends, ठीक है ना. एंड लेट मी सिंपली गो कमेंट दिस मच ऑफ कोड दैट आई एक्चुअली हैव हियर. परफेक्ट. नाउ व्हाट डू आई वांट, आई सिंपली वांट कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा ये जो अजफर रशीद है इस एलिमेंट को मैं रिप्लेस करूंगा किसी और से. और रिप्लेस करने के भी ना मल्टीपल तरीके, मैं आपको 2 तरीके दिखाता हूं आज के इस सेशन में. सबसे पहला जो मेरे पास है, आई विल सिंपली गो रीड माय ओल्ड जो डिव है मेरे पास, ये जो डिव है इसको मैं यहां पे स्टोर करता हूं इस वेरिएबल में. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसकी आईडी ओल्ड है. उसके साथ साथ आई विल सिंपली गो क्रिएट अ वेरिएबल दैट विल बी h1 और इसी h1 को मैं इसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डालता हूं जिसकी आईडी h1 है. तो आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि ये जो पूरा का पूरा डिव है ये इस वेरिएबल में है और जो h1 है वो इस h1 वेरिएबल में है. अब उसके बाद आई विल सिंपली गो डिफाइन अ फंक्शन with the name fun and 2 ends and let me simply put some code in it. चाहता क्या हूं मैं, पहले हमेशा मैं आपको एक एडवाइस देता हूं जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया है काफी सारे इंटरव्यूज को क्रैक करने में. जब भी आपको कोई एक टास्क मिलता है ना इंटरव्यूज में कोडिंग के दौरान, हमेशा आप इस चीज को ना फॉलो किया करोगे इस तरीके से. पहले अपना स्टैटिक डिजाइन क्रिएट किया करो. फॉर एग्जांपल मुझे बोलता यहां पे एक ऐसा आपको टास्क दे रहा हूं जिसमें आपको एक बटन होगा, एक टेक्स्ट नोड होगा, h1 एलिमेंट होगा. जब भी आप उस बटन पे क्लिक करोगे ये रिप्लेस हो जाएगा डिव के साथ या किसी और बटन के साथ. कैसे करोगे? तो पहली चीज आप स्टैटिक डिजाइन बनाओ. आप पहले उस टैग को बनाओ, आप पहले बटन को बनाओ, उसी फंक्शन को कॉल करो, उसके बाद लॉजिक लिखो. हम क्या करते हैं, हम पहले ना सोचते दिमाग में कि कैसे करूंगा मैं इसको. जब तक ना दिमाग में पूरा का पूरा सोल्यूशन बनता है तब तक हम अपने इस प्रॉब्लम को अप्रोच स्टार्ट करते ही नहीं है. दैट्स नॉट हाउ इट शुड गो. ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट. तो पहले स्टैटिक डिजाइन बनाया ना, जब आपने स्टैटिक डिजाइन बनाया ना उसके बाद खुद से बात करो, अच्छा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के लिए मुझे एक इवेंट लगेगा, तो ऑन क्लिक के टाइम पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा. तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इस एलिमेंट के अंदर जो चाइल्ड है तो मुझे पेरेंट चाहिए, उसके अंदर चाइल्ड तो चाइल्ड चाहिए, उसको रिप्लेस करना है तो मेथड चाहिए रिप्लेस चाइल्ड, है ना. तो जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, इस तरीके से अप्रोच करोगे ना, आपको सोल्यूशन निकलेगा. सबसे पहला तरीका है कि मैं पेरेंट की रेफरेंस को यूज करके इसको बताऊंगा कि इसके अंदर चाइल्ड है उसको रिप्लेस करो. अगर मैं पेरेंट की रेफरेंस को यूज कर रहा हूं ना, इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव टू यूज पेरेंट. तो मैं बताऊंगा जो ओल्ड है उसको रिप्लेस करो. क्या करोगे? रिप्लेस चाइल्ड. अब यहां पे रिप्लेस चाइल्ड में ऑफ कोर्स 2 आर्गुमेंट्स होंगे. पहला है कि रिप्लेसमेंट किस से, तो मैं यहां पे उस किस को बनाता हूं, किस एलिमेंट से. तो आई विल सिंपली गो से कांस्टेंट एंड लेट मी सिंपली गो क्रिएट, लेट्स से मार्क वाला टैग मैं बनाता हूं जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी रहती है. डॉक्यूमेंट
डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट बनाता हूं जिसके अंदर मैं टैग बनाऊंगा मार्क टैग, और उसके बाद इसी मार्क का जो टेक्स्ट कंटेंट है उस टेक्स्ट कंटेंट को बनाऊंगा रिप्लेसर, कुछ इस तरीके से। तो जब मैं ओल्ड को बता रहा हूं इसके अंदर रिप्लेस चाइल्ड करो, सबसे पहले की रिप्लेसमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट है मार्क, इस केस में इससे रिप्लेस करना है। दूसरा किसको, किस वाले चाइल्ड को, H1 को। आप समझ रहे हो, पहला है किस से, दूसरा है किसको, H1 को रिप्लेस करो मार्क से। तो अब अगर मैं यहां पे इस पे क्लिक करूंगा ना, इट शुड वर्क बट इट्स नॉट। लेट मी ट्राई टू सी व्हाट वी आर मिसिंग। सो रिप्लेस चाइल्ड मार्क को H1 से, सॉरी इसकी आईडी मेन है नॉट H1। सो इफ आई नाउ क्लिक ऑन दिस यू कैन क्लियरली सी इट गॉट रिप्लेस्ड। तो ये है पहला तरीका। पहला तरीका क्या कहता है कि आप मेथड यूज करोगे रिप्लेस चाइल्ड, बट ये पैरेंट पे इंप्लीमेंट करना होगा कि इस पैरेंट के अंदर इसको रिप्लेस करो, किस चाइल्ड को, जिसका नाम H1 है, किससे, मार्क से। तो पहला आर्गुमेंट होगा रिप्लेसमेंट, दूसरा होगा टारगेट। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दैट चाइल्ड पैरेंट के पर्सपेक्टिव से, मैं डायरेक्टली उसको रिप्लेस करूंगा। मैं इसको बताऊंगा H1 को रिप्लेस करो विद व्हाट। सो वी हैव अनदर मेथड दैट्स कॉल्ड रिप्लेस विद व्हाट, मार्क। तो H1 को ही रिप्लेस करो विद व्हाट, विद मार्क। एंड इफ आई सिंपली क्लिक ऑन दिस यू कैन क्लियरली सी रिप्लेस हो गया। तो ये होता है रिप्लेस करना। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो पहली चीज, जो पहला डिस्कशन, पहला जो हमारा टारगेट था आज के इस सेशन का, दैट वाज क्रिएटिंग एलिमेंट्स, डन। क्रिएटिंग एलिमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है। फिर आप क्रिएट, जो भी क्रिएट एलिमेंट किया उस पर टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, एट्रीब्यूट्स करना, क्लास लिस्ट करना, वो आप कर सकते हो सारा कुछ। उसके बाद क्रिएट तो हो गया, लेकिन अपेंड करना जरूरी है ताकि ये विजिबल हो जाए मेरे डॉक्यूमेंट में। तो अपेंड करने के लिए मैंने आपको 4 मेथड्स दिखाए, अपेंड चाइल्ड, अपेंड, उसके बाद प्रीपेंड एंड इंसर्ट बिफोर, ये तो हो गए 4 मेथड्स। रिप्लेस करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स हैं, एक है पैरेंट के पर्सपेक्टिव से रिप्लेस चाइल्ड, दूसरा है डायरेक्टली उस एलिमेंट पे ही डायरेक्टली, वो है रिप्लेस विद। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब यहां पे एक स्मॉल टास्क करते हैं। यूजुअली ना फ्रेशर्स को देते एक स्मॉल टास्क कि डॉम को यूज करके ना आप एक टू डू एप्लीकेशन बनाओ। क्या बनाओ, टू डू एप्लीकेशन। अब टू डू एप्लीकेशन में मेरे पास क्या है, टू डू एप्लीकेशन में पहले डिजाइन को समझो कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड होगा, उस इनपुट फील्ड में मैं अपना टास्क लिखूंगा, और उसके बाद एक ऐड बटन होगा। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा नीचे वो टास्क ऐड होता जाएगा। ये मेरे पास है टास्क, आया समझ। अब इस टास्क को जब आप स्टार्ट करोगे ना, लेट्स सपोज आपको ये इंटरव्यूअर ने दिया, तो हमारा अप्रोच क्या होता है, पहले मैं सारा का सारा सॉल्यूशन दिमाग में लिखता हूं, नहीं, पहले डिजाइन करो स्टार्ट। और ट्रस्ट मी, मैं इसको इस तरीके से करूंगा ना जहां पे मैं जानबूझ के गलती करूंगा एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। यहां पे सबसे पहली चीज आप करोगे स्टार्ट फॉर्म से, जिसमें ऑफ कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नीड एक्शन। और यहां पे मैं लेबल करूंगा एक स्टार्ट, जिस लेबल में मैं सिंपली लिखूंगा एंटर यूर टास्क, कुछ इस तरीके से। एंड लेट मी सिंपली गो एंड हैव एन इनपुट फील्ड। इस इनपुट फील्ड के अंदर टाइप टेक्स्ट होगा। आई विल सिंपली हैव अ प्लेस होल्डर, मे बी प्लेस होल्डर है एंटर टास्क, कुछ इस तरीके से। And if I go live with this particular small web page that I have created, we should be able to clearly see एक simple web page यहाँ पे बन गया। अब उसके बाद क्या है, सिंपल है कि मैं एक बटन चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक बटन करूंगा जिस पे टास्क होगा ऐड टास्क, कुछ इस तरीके से। एंड लेट मी ट्राई टू जूम दिस वेब पेज अ लिटिल बिट, तो आई होप आपको विजिबल हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कुछ ये समझना इस चीज को। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करोगे ना, आपको क्लियरली सारी चीजें हो जाएगी। कि यहां पे एक यूजर आएगा, वो यहां पे लिखेगा टास्क 1। जैसे ही इस पे क्लिक करेगा इसके नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा जिसमें आएगा टास्क 1। उसके बाद यहां पे टास्क 2 लिखेगा, जैसे इस पे क्लिक करेगा उसी अनऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास आएगा टास्क 2। उसके बाद जैसे ही मेरे पास टास्क 3 लिखेगा, ऐड करेगा, यहां पे टास्क 3 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं। अब यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पे मुझे फॉर्म के नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगेगा जिसकी मैं आईडी लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि इसी लिस्ट के अंदर ये अपेंड हो जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पे एक और चीज क्लियर हो गई होगी कि जब इस पे क्लिक हो जाएगा, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा उस टाइम पे एक फंक्शन कॉल होगी कुछ इस तरीके से। सो ऑफ कोर्स इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा,
उसी स्क्रिप्ट के पे मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा कुछ इस तरीके से। तो फंक्शन fun लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब जब ये हुआ तो अब क्या करना है, अब इसको बताना है इसी इनपुट फील्ड के अंदर जाओ, जो यहां पे आप लिख रहे हो उस वैल्यू को लो और उसके बाद उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम बनाओ, उसी का टेक्स्ट कंटेंट दो। बहुत अच्छे। तो मैं यहां पे जाता हूं एंड आई विल सिंपली डू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहां पे एक वेरिएबल में डालूंगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो लिस्ट आ गया। अब ये यहां पे इस वेरिएबल में क्यों डालना है, क्योंकि इसी के अंदर मुझे अपने चाइल्ड को अपेंड करना है। दूसरा, मुझे चाहिए इसी इनपुट का एक वैल्यू, चाहिए कि नहीं, समझना इस चीज को। और मैं यहां पे एक गलती जानबूझ के करूंगा जिससे आपको एक और चीज काफी क्लियर हो जाएगी। सो कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट आई विल सिंपली गो राइट ओवर हियर वैल्यू, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल सिंपली टेल डॉक्यूमेंट पे जाओ और एक एलिमेंट को आईडी से लो, और इसकी मैं एक आईडी देता हूं इस इनपुट फील्ड की जिसपे होगा इनपुट, कुछ इस तरीके से। गेट एन एलिमेंट बाय आईडी और उस टाइम पे इनपुट यहां पे लो। दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग एट दिस लाइन ऑफ कोड, बट मैं यहां पे करता हूं आपके लिए। और मैं यहां पे वैल्यू दूंगा कुछ इस तरीके से। हो गया। तो मेरे पास जो भी मैं इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, और जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। बहुत अच्छे। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगी उस टाइम पे सबसे पहली चीज एक लिस्ट आइटम को बनाओ। तो डॉक्यूमेंट पे जाओ और एक एलिमेंट को क्रिएट करो। उस एलिमेंट का नाम क्या है, लिस्ट आइटम। और उसी लिस्ट आइटम का जो टेक्स्ट कंटेंट है, वो टेक्स्ट कंटेंट क्या है, मेरे पास जो वैल्यू वेरिएबल है वही है ना। तो जो भी इस इनपुट फील्ड के अंदर है वही होगी इसी लिस्ट आइटम की ये। अब ये तो हो गया मेरे पास एलिमेंट क्रिएट, लेकिन इसको अपेंड करना है ना, वो भी करेंगे। तो मैं इसको बताऊंगा जो लिस्ट है उस पे अपेंड करो चाइल्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एक ऐड आइटम एट द एंड ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करना है, तो अपेंड चाइल्ड, और उसमें क्या करना है, li। तो ये तो हो गया सिंपल लॉजिक। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा ना कुछ इस तरीके से ऐड करूंगा, आप देखो कुछ तो हुआ, कुछ हुआ था, है ना। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ ये रिफ्रेश हो गया। अब वो रिफ्रेश कैसे मैं क्लियर करूंगा वो भी मैं कुछ टाइम में बताऊंगा आप सबको कि क्या हो रहा है, उस पे हम अभी आते हैं। बट यहां पे अगर मैं अपने इसी वेब डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा एंड लेट मी फॉर सम टाइम डू वन थिंग, मैं इसी को इस तरीके से यहां पे खींचता हूं एंड लेट मी गो टू नेटवर्क एंड आई विल सिंपली टेल इट स्लो 3G, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने जो कंटेंट ऐड किया वो था ये, एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड टास्क। जैसे ही मैंने ऐड टास्क किया आप देखोगे एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम यहां पे बन रहा है। उसके बाद पेज रिफ्रेश हो रहा है, क्यों, क्योंकि फॉर्म का अपना एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। वो ये होता है कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे ना, ये अपना डिफॉल्ट बिहेवियर रिफ्रेश करता है पेज को। तो वो तो हो रहा है, इसलिए मैंने स्पीड यहां पे स्लो की अपनी इसी वेब डॉक्यूमेंट की। तो जो भी मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं ना, ये रिफ्रेश करेगा लेकिन टाइम लेगा थोड़ा सा। बट यहां पे एम्प्टी एक लिस्ट आइटम बन रहा है। अब यहां पे सोचना है क्यों मेरे पास एक एम्प्टी क्यों बन रहा है, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना, ऑफ कोर्स ये लाइन ऑफ कोड करेक्ट है, लेकिन ये मैं कहां पे लिख रहा हूं, ये मैं इस फंक्शन के बाहर लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ तब तो इनपुट फील्ड एम्प्टी था, तो उसी टाइम पे ये वैल्यू क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू हमेशा एम्प्टी रहेगी। इसीलिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको यहां पे क्रिएट करता हूं इसी फंक्शन के अंदर, कि जब ये फंक्शन कॉल होगी उस टाइम पे जो इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू है वही यहां पे वैल्यू वेरिएबल में डालू। अब अगर इसमें मैं लिखूंगा टास्क 1, जैसे ही मैंने किया आप देखोगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में टास्क 1 ऐड हो गया, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और अगर मैं यहां पे जितने टास्क ऐड करता जाऊंगा, जितने टास्क ऐड करता जाऊंगा, आप देखोगे उतने सारे टास्क ऐड हो रहे हैं। बट ऑन द सेम टाइम यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि फॉर्म का अपना एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। दैट डिफॉल्ट बिहेवियर इसकी, ये अपने पेज को पूरा रिफ्रेश करेगा जब ये सबमिट होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि ये रिफ्रेश हो जाए। हम जो इसका डिफॉल्ट नेचर है उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। अब वो कैसे होगा, हमेशा याद रखना। अब आते हैं हम बहुत ही अच्छे एक टॉपिक पे, ठीक है ना। हमने ऑफ कोर्स प्रॉपर अपना लॉजिक लिखा, टू डू एप्लीकेशन भी किसी हद तक बन गई। मैं यहां पे एक रिमूव बटन ऐड करूंगा जिससे रिमूव हो जाएगा, वो भी हम बाद में चलो करते हैं। बट उससे पहले ना मुझे अपना ये डिफॉल्ट जो नेचर है एक फॉर्म सबमिशन का, उसको प्रिवेंट करना है। वो कैसे करूंगा, और अगर आप इस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आप लोग यहां पे एक चीज देख पा रहे होंगे
कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, जब मैं इस इवेंट को परफॉर्म कर रहा हूं, तब ये हो रहा है। तो यहां पे इवेंट क्रिएशन के रिलेटेड मुझे कुछ प्रिवेंट करना है। अब क्या होता है, मैं आपको ना एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं, एक सिंपल चीज बताता हूं। हमें कंसेप्ट यहां पे सीखना है इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में जब भी एक इवेंट ऑकर होता है ना, लाइक क्लिक या की प्रेस या डबल क्लिक या इनपुट में टाइप करना या फॉर्म सबमिट भी एक इवेंट ही है ना। जावास्क्रिप्ट में जब भी एक इवेंट होता है ना, ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है एक इवेंट ऑब्जेक्ट और पास करता है उस फंक्शन को जो वहां पे कॉल हो रही है। समझ आया? नहीं, मैं आपको बताता हूं। हमेशा याद रखना, जब भी एक इवेंट ऑकर होता है ना, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, ऑन क्लिक हो, फॉर्म सबमिट हो, की प्रेस हो, की डाउन हो, माउस मूव हो, जो भी इवेंट है, जब भी आप इवेंट कॉल करते हो ना, एक फंक्शन क्रिएट होती है ना। आप यहां पे फंक्शन को कॉल करते हो फन, लेकिन उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक इवेंट ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करती है उस इवेंट के अराउंड, और उसी इवेंट को पास करती है उस फंक्शन को जो फंक्शन वहां पे उस प्ले में है। मैं यहां पे ई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं, यहां पे भी इस ई को कॉल करता हूं, और ये इवेंट ऑब्जेक्ट है। लेट मी सिंपली से console.log e एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज ई इज। ठीक है ना, मैं यहां पे चलता हूं एंड लेट मी सिंपली गो टू माय कंसोल एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई इज। यहां पे इस इवेंट को कॉल करने के लिए, इस इवेंट को ऑकर करने के लिए मुझे इस पे क्लिक करना हो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, इट इज अनकॉट। ऑल्दो यहां पे एक इशू है, वो इशू सिंपल ये है कि मेरे पास फॉर्म रीसबमिशन हो रहा है ना। तो इसी चीज को थोड़ा सा इजी तरीके से समझते हैं, बेटर तरीके से समझते हैं। मैं यहां पे इसी बटन का एक फॉर्म सबमिशन लेता हूं, ई आ गया, यहां पे इवेंट हो गया क्रिएट। मैं यहां पे ना इसको कंप्लीट नाम देता हूं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इवेंट इसको नाम रखता हूं। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखना, यहां पे जब मैंने इवेंट को पास किया एंड व्हेन आई क्लिक्ड ऑन दिस, यू कैन क्लियरली सी, अभी तो अनकॉट एरर है क्योंकि पुराना, अच्छा ये इसका नेटवर्क स्लो है, दैट्स व्हाई द इशू इज। तो मैं इसको नेटवर्क ना क्लोज करता हूँ एंड लेट मी सिंपली डू वन थिंग। लेट्स गो हियर, कहां पे है ये थ्रॉटलिंग, कहां पे थ्रॉटलिंग, हाँ इधर ही। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ, लेट मी हैव सिंपली नो थ्रॉटलिंग। सो लेट मी सिंपली गो हियर, नेटवर्क में अपने इसी 3G को नो थ्रॉटलिंग करता हूँ ताकि स्पीड अच्छी हो जाए, राइट। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन ऐड टास्क, अनकॉट एरर आता है। क्यों आया? अभी तो पॉइंटर इवेंट आया था। क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे console.log गलत है, यहाँ पे भी console.log इवेंट करना है ना, ई ऊपर है नीचे, तो उसको देखना पड़ेगा। अगर आप ई भी रखोगे ना, कोई इशू नहीं है, चलेगा, ये बिंदास तरीके से चलेगा, ऐसा नहीं है। इट्स एन आइडेंटिफायर, सो व्हाटएवर यू वांट। तो मैं इसी कंसोल को थोड़ा सा यहाँ पे लाता हूँ इस तरीके से, एंड व्हेन आई गो टू कंसोल, व्हेन आई क्लिक ऑन ऐड टास्क, आप देखो कि पॉइंटर इवेंट आ गया। क्या हो रहा है? अब यहाँ पे इसको बेटर देखने के लिए ना, मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ एंड मैं उसके साथ साथ इस सारे के सारे कोड को ना 1 सेकंड के लिए रिमूव करता हूँ। यहाँ पे एक बटन है, फॉर्म में नहीं है, तो फॉर्म सबमिशन अब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको फॉर्म से बाहर लाया। इफ यू पे क्लोज अटेंशन ओवर हियर, अब ये बटन फॉर्म के अंदर नहीं है, तो फॉर्म सबमिशन नहीं है, और मेरा जो फंक्शन है वो सिंपली इवेंट को ही कॉल करता है। एंड लेट मी सिंपली क्लिक ऑन दिस। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, आप देखोगे मेरे कंसोल में एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसका नाम है पॉइंटर इवेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, देखो काफी सारी कीज इसमें। अब ये इवेंट क्या है? This event object contains all information about event कब ऑकर हुआ, when this event occurred। दूसरा हो सकता है on which element, कि इसका जो टारगेट एलिमेंट, किस एलिमेंट पे इवेंट ऑकर हुआ। तीसरा हो सकता है वायर, कहां से, माउस से, उसके कोऑर्डिनेट्स उस टाइम पे क्या थे वो इसके पास हो सकता है। फोर्थ हो सकता है मेरे पास व्हेन, कि किस टाइम पे, टाइम स्टेप क्या है। अगर आप कीबोर्ड के थ्रू, तो किस की से ये इवेंट ट्रिगर हुआ, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दो। जो इसकी इसी इवेंट के थ्रू हम बबलिंग कैप्चरिंग को कंट्रोल कर सकते हो, जो हम बाद में देखेंगे, प्रोपेगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि मेरे पास जो इवेंट यहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूं, उसी इवेंट की काफी सारी चीजें। फॉर एग्जांपल, मैं इस इवेंट को कहां से ट्रिगर कर रहा हूं, इसका टारगेट कहां से, इसका टारगेट एलिमेंट कौन सा है, बटन। तो अगर मैं यहां पे करूंगा इवेंट डॉट टारगेट, मुझे उसी इवेंट का टारगेट बताओ कि कहां से वो टारगेट हुआ। और अगर मैं इसी वेब पेज पे क्लिक करूंगा ना, आप देखो कि बटन टैग आ गया। आप समझ रहे हो?
तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब भी आप एक इवेंट क्रिएट करते हो ना, इवेंट ऑकर होता है ना, जावास्क्रिप्ट उसी इवेंट के अराउंड एक ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, उस इवेंट की। एंड एज आई सेड कि आप ई भी यहाँ पे पास कर सकते हो, ई भी पास कर सकते हो, ये भी चलेगा, तब भी चलेगा। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इश्यूज, ऑल्दो यहाँ पे इशू है। तो आई एम गोइंग टू स्टिक विद इवेंट ओवर हियर। माई ई शुड वर्क, आई थिंक इन कॉल फंक्शन में बाद में देखता हूं। चलो यहाँ पे ई क्यों नहीं काम करता है, बट इवेंट यहाँ पे आपको यूज करना होगा। ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिससे आप उसी इवेंट की काफी सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। परफेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूं समझना इस चीज को। मैं यहाँ पे टारगेट को रिमूव करूंगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने टारगेट को रिमूव किया, आप देखोगे इसी इवेंट के काफी सारे प्रॉपर्टीज है। मतलब इसी इवेंट का जो माउस, जो पॉइंटर के कोऑर्डिनेट से क्लाइंट एक्स के पर्सपेक्टिव से 60 थे, क्लाइंट वाई के पर्सपेक्टिव से 70 थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास यहाँ पे ना वो है टारगेट की। इसका टारगेट क्या है? बटन। और उसी बटन के अगर आप चाहो ना, काफी सारे आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स भी देख सकते हो। जैसे हम उस टाइम पे जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेते हैं किसी भी एलिमेंट को, वही है इवेंट डॉट टारगेट यहाँ पे। अब जब हमें पता चला कि इस इवेंट जो परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, उस इवेंट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस इवेंट ऑब्जेक्ट में पास हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, जहां से इवेंट पास हो रहा ना उसका जो प्रीवेंट डिफॉल्ट नेचर है उसको करो, प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट क्या इस वाले इवेंट का, ये फॉर्म रीसबमिट कर रहा है, तो जब इसने रीसबमिट किया ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि इसका जो डिफॉल्ट नेचर है उसको प्रीवेंट करो। और उसके बाद आप यहां पे क्या काम करोगे, बाकी सारी चीजें करोगे। Let me do one thing. Let me get all of my code back like this. हाँ, perfect है। So let me get all of this code back और उसके साथ साथ I will simply go and paste this event dot prevented default। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैंने event dot prevent default किया, will it work? तो मैं यहाँ पे इस event को ऐड करता हूँ, कोई भी रिफ्रेश नहीं, कुछ भी नहीं, और मेरे पास टू डू एप्लीकेशन आ गई। So this is what we mean by prevent default, कि एक इवेंट को यूज करके, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम प्रीवेंट डिफॉल्ट नेचर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप चाहो तो इसी इवेंट के थ्रू कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई विल सिंपली टेल इट console.log इवेंट डॉट टाइप, इस इवेंट का टाइप क्या है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे क्लिक था इस इवेंट का टाइप, है ना। और इस इवेंट को कंप्लीटली आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई काम करेगा, वो करेगा इवेंट लिसनर्स में। यहाँ पे जब आप डायरेक्टली इसको कॉल करते हो ना, यहाँ पे इवेंट ही डालना पड़ेगा एज इन इवेंट। बाद में जब हम इवेंट लिसनर्स पढ़ेंगे तो हम कोई भी ई लिख सकते हैं, कोई भी आर्गुमेंट वहां पे लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई लिख सकते हैं। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये होता है इवेंट ऑब्जेक्ट, कि जब भी एक इवेंट ऑर्डर होगा, जावास्क्रिप्ट उसी इवेंट के अराउंड ऑटोमेटिकली एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। उसी इवेंट ऑब्जेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन होगी उस इवेंट के बारे में, टाइप हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, टारगेट एलिमेंट कौन सा था, उसी टारगेट के थ्रू आप और मैनिपुलेशंस कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक सिंपल चीज, जितने भी टास्क्स यहां पे क्रिएट मैं करूंगा, टास्क 1 हो गया, क्रिएट हो गया, टास्क 2 हो गया, क्रिएट हो गया, टास्क 3 हो गया, क्रिएट हो गया। हर किसी टास्क के साथ साथ एक बटन भी इसको ऐड होना चाहिए जिसपे लिखा होगा रिमूव। पर वो मैं कैसे करूंगा? आप बोलोगे आप सर यहाँ पे एक काम करो, एक बटन को ऐड करो इसी में जिसपे लिखा होगा रिमूव। बट ये तो एक ही बटन है ना, और ये एक बटन यहाँ पे रहेगा, दैट्स इट। लेकिन जितने भी मैं टास्क ऐड करूंगा, उन टास्क के साथ अपना एक रिमूव होना चाहिए। जितना भी टास्क मैं ऐड करूंगा, वो कैसे होगा? वो ऑफकोर्स डायनेमिकलिटी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने टास्क हैं ये डायनेमिक कैलिटी पे ही डिपेंड करते हैं। जितना मैं ऐड करूंगा उतने टास्क आएंगे। तो इसका मतलब ये भी है, जितने भी टास्क ऐड होंगे उतने सारे बटन्स भी आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर एक और चीज काम करता हूं। आई विल सिंपली गो कांस्टेंट BUTTON बटन इज इक्वल्स टू ऑन माय डॉक्यूमेंट प्लीज क्रिएट एन एलिमेंट ओवर देयर, और वो एलिमेंट क्या होगा? मेरे पास बटन। उसी बटन पे मैं यहाँ पे सिंपली बताऊंगा, ये जो बटन सर जी आपके पास है, उसमें उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो बनाओ सिंपली रिमूव टास्क, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैं रिमूव टास्क करूंगा, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि ये जो बटन है इसको अपेंड करना है हर किसी लिस्ट आइटम के साथ। तो मैं यहां पे जाऊंगा, LI को बताऊंगा आप अपने ही अंदर अपेंड चाइल्ड करना,
किसको करोगे? मेरे पास जो बटन है उसको। तो ये हर किसी लिस्ट आइटम के पास अपेंड होगा बटन, और फिर हर कोई लिस्ट आइटम अपेंड होगा लिस्ट में। तो जब मैं अब यहां पे जाऊंगा तो जैसे ही मैं ऐड टास्क करूंगा, हर किसी टास्क के साथ एक बटन आना चाहिए। लेकिन अच्छा ठीक, तो यहां पे जो अपेंड चाइल्ड है ना, ये बाद में आएगा, नहीं कि पहले। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इस तरीके से अपेंड करूंगा। तो जैसे ही मैं टास्क करूंगा एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, यू कैन क्लियरली सी जितने भी टास्क आ रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है, मेरे पास टास्क ऐड हो रहे हैं, परफेक्टली फाइन, और बटन्स भी ऐड हो रहे हैं। बट नाउ व्हाट डू वी वांट? वी वांट सिंपली वन सिंपल थिंग, और वो ये है कि जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा, उस बटन पे एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो बटन अपने उसी टास्क को रिमूव करेगा। मेरे पास यहां पे एक टास्क है, जो भी टास्क है, ऐड टास्क ऐड टास्क। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, यही वाला एलिमेंट रिमूव होना चाहिए। हमने इंसर्ट देखा, क्रिएट कैसे करते हैं, हमने अपेंड देखा, हमने रिप्लेस देखा, हमने रिमूव नहीं देखा। हम रिमूव कैसे कर सकते हैं एक एलिमेंट को? रिमूव करने के लिए मैं इसको सिंपली बताऊंगा। ये जो बटन सर जी आपके पास जिसको आपने क्रिएट किया, उस पे एक आर्ग्यूमेंट को क्रिएट करो जो क्या है ऑन क्लिक, और इसके सामने एक फंक्शन को डिफाइन करो जिसमें आप इसको बताओगे जो एल आई उस टाइम पे है उसको सिंपली रिमूव करोगे। क्या मैं बता रहा हूं? जो ये बटन है उस पे क्लिक इवेंट को रजिस्टर कर रहा हूं, जिसपे मैं उसको बता रहा हूं जो लिस्ट आइटम उसी टाइम पे क्रिएट हो रहा है उसको आप रिमूव करोगे। तो यहां पे अगर मैं चलूंगा कुछ इस तरीके से ऐड टास्क करूंगा, यहां पे मैं चलूंगा कुछ इस तरीके से ऐड टास्क करूंगा, टास्क ऐड हो गए। अब इस पे क्लिक इवेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा वो रिमूव हो गया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो इसमें। अगर आप चाहते हो वो कंप्लीटेड वाला बटन भी करना, तो आप उसके इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके, क्लास नेम्स को यूज करके वो कर सकते हो। बट आई होप आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल देख के काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि मैं कैसे क्रिएट करता हूं, अपेंड करता हूं और उसके बाद रिमूव करता हूं। उसके साथ साथ जब भी कोई इवेंट ऑकर होता है तो उसके अराउंड एक इवेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्रिएट होता है। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट के साथ जो हमें समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब हम इवेंट्स की बात करते हैं ना, अभी तक हमने सिर्फ एक ही इवेंट देखा, इवेंट का एक ही टाइप, वो था क्लिक। क्या खाली क्लिक इवेंट है? द आंसर इज नो। हमारे पास काफी सारे इवेंट्स के टाइप्स हैं। हमारे पास माउस इवेंट्स हैं, हमारे पास कीबोर्ड के अपने इवेंट्स हैं, हमारे पास फॉर्म्स के अपने इवेंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट के अपने इवेंट्स हैं। काफी सारी चीजें इवेंट्स टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं यहां पे एक सिंपल H1 टैग डालता हूं जिसमें मैं लिखूंगा माउस इवेंट्स, ठीक है ना। और मैं यहां पे एक ही फंक्शन को डिफाइन करूंगा जिससे आपको इस टॉपिक का यहां पे एक ही इंटेंशन है कि हमें समझना है कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे एक इवेंट को टारगेट कर सकते हैं, मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे एक ही फंक्शन को डिफाइन करूंगा विद द नेम ऑफ फन, और उसमें अपने इवेंट को पास करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो हियर और मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा क्या, और अलर्ट करूंगा। अलर्ट दूंगा किसका? सिंपली अपने इवेंट डॉट टाइप का, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इस कंसेप्ट को हम ना बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं एक बटन को क्रिएट करूंगा जिसमें मैं सिंपली लिखूंगा क्लिक, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन। जब मैं ऑन क्लिक करता हूं ना यहां पे, इसमें मैं अपनी फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है फन। और अगर मैं इसी वेब डॉक्यूमेंट को लाइव करूंगा यहां पे, लेट मी क्लोज दीज टू, एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस वी शुड बी एबल टू सी फन बीइंग कॉल्ड, और ये अलर्ट देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? लेट्स ट्राई टू गो टू इंस्पेक्ट एंड लेट्स ट्राई टू कंसोल। क्या कह रहा है? कैन नॉट रीड। तो इवेंट, अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने इवेंट मत पास किया, इसको पास यहां पे भी करना है ना। सो नाउ इफ आई क्लोज दिस एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस वी शुड बी एबल टू सी क्लिक। ये तो हो गया एक तरीका माउस का, जब मैं क्लिक करूंगा उसके बेसिस पे कुछ जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना। ये हो गया इवेंट, और ये हो गया इवेंट हैंडलर इन दिस पर्टिकुलर केस। अब उसके बाद मेरे पास है ऑन माउस डाउन। जब मैं ऑन माउस डाउन की बात करता हूं ना, इसका मतलब क्या है? इस ऑन माउस डाउन का मतलब सिंपली है कि जब आप एक एलिमेंट पे एक माउस को प्रेस्ड रखते हो, प्रेस्ड, कि डाउन है वो डाउन, तब तक आप ये करो। इंस्टेड ऑफ अलर्ट आई विल सिंपली से कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टाइप, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर मैं यहां पे इस वाली चीज को रिमूव करूंगा ना, एंड लेट मी सिंपली गो टू इंसर्ट। अलर्ट में नहीं चाहता, अलर्ट पे ना वो बड़ी परेशानियां उठती हैं। तो लेट मी
क्लिक ऑन दिस, इफ आई क्लिक ऑन दिस माउस डाउन प्रिंट हो गया क्योंकि इवेंट डॉट टाइप पे भी माउस डाउन है। मेरे पास जब मैं माउस डाउन रखता हूं ना उस टाइम पे इवेंट होता है। सो इट्स सिमिलर टू क्लिक बट माउस डाउन भी। आई होप दैट मेक्स सेंस। उसके बाद इसी तरीके से लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस, सॉरी लेट मी ट्राई टू अनकमेंट दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके साथ साथ मैं यहां पे क्या काम करूंगा, अब लिखूंगा ऑन माउस मूव, ऑन माउस मूव, यह तीसरा। देखो यहां पे माउस मूव का मतलब यह है कि जिस एलिमेंट पे इस इवेंट को रजिस्टर किया है उस पे जैसे ही माउस मूव होगा, देखो मैंने कितनी बार, 3-4 बार मूव किया तो 3 बार ये कॉल हुआ। आप देखो जितनी बार मैं इस पे मूव कर रहा हूं तब तक ये इवेंट फायर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये माउस मूव। माउस मूव का मतलब क्या है? माउस मूव का मतलब है कि ये इवेंट फायर होता रहेगा जब तक आप उस एलिमेंट पे इस माउस को मूव करोगे। आप देखोगे कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, तो कितनी बार इसने इवेंट को फायर करके वो प्रिंट किया, 665। ये हो गया मेरे पास एक और। उसके बाद है ऑन माउस लीव। यस, सो ऑन माउस लीव। ऑन माउस लीव का मतलब क्या है कि माउस मैंने उस पर लिया, क्लिक भी कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस एलिमेंट पे मेरा माउस लीव करेगा वो कॉल हो जाएगा। तो एलिमेंट पे माउस है लेकिन जैसे ही उस फील्ड को वो लीव करेगा मेरा इवेंट कॉल होगा। ये है ऑन माउस लीव। उसके बाद मेरे पास है ऑन माउस अप, आई गेस, है ना? हाँ, ऑन माउस अप। अब देखो क्या है, मैंने यहां पे अपने इसी पे क्लिक किया, कंटिन्यूअसली क्लिक है, क्लिक नहीं छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन जैसे मैं छोड़ूंगा ना, यहां पे चलता हूं मैं, कंटिन्यूअसली क्लिक है, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं ना तब जाके ये हो रहा है, फायर हो रहा है। तो यहां पे है कंटिन्यूअसली मेरे पास इस पे है, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं अपनी उंगली को उठा रहा हूं तो ऑन माउस अप ये कॉल हो रहा है। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो ये सारे के सारे इवेंट जो मैंने अभी तक डिस्कस किए ये है ऑन माउस अप। अब उसके बाद चलते हैं कीबोर्ड के इवेंट्स पे। कीबोर्ड के इवेंट्स काफी सिंपल हैं, और कीबोर्ड के इवेंट्स सिंपल हैं क्योंकि कीज के थ्रू इवेंट्स, कीज पे आप जो एक्शंस परफॉर्म करते हो उन पे आप क्या इवेंट्स फायर कर सकते हो, सिंपली टाइपिंग। और टाइपिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो इनपुट टाइप है, उस पे मैं करूंगा क्या, ऑन की डाउन। तो मेरे पास है सिंपली इवेंट्स क्या, ऑन की डाउन। ऑन की डाउन में मैं फंक्शन को कॉल करूंगा कुछ इस तरीके से, और इसमें मैं अपने इवेंट को पास करूंगा। अब यहां पे देखो, जैसे ही मैं यहां पे चल रहा हूं ना, आई एम टाइपिंग ए, जैसे ही मैंने ए टाइप किया की डाउन हो गया, डी एफ ए आर, तो जैसे ही की डाउन है ना वो कॉल हो रहा है। तो आप देखोगे जितनी बार मेरा की डाउन है उतनी बार वो कॉल हो रहा है। ये है ऑन की डाउन। अब आप चाहते हो कि मुझे उसी, जिस जो मैं वहां पे टाइप कर रहा हूं मुझे वो की चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए। अगर मैं ए लिख रहा हूं मुझे ए चाहिए, डी लिख रहा हूं डी चाहिए, तो कैसे? सिंपली मैं यहां पे करता हूं एक काम, इसको बताता हूं, इवेंट को ही प्रिंट करो। सो लेट मी सिंपली गो टाइप ए। आप देखोगे जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं ना, इसको ऑटोमेटिकली की वैल्यू के अंदर ए है, की वैल्यू के अंदर ए है। अगर आप ये भी नहीं चाहते हो उस टाइम पे टारगेट क्या है, इनपुट। और इसी इनपुट का अगर आप देखोगे मेरे पास वैल्यू क्या है या टेक्स्ट कंटेंट क्या है, तो उस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल देखूंगा वो एम्प्टी है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ और टाइप करूंगा इसमें इनर एचटीएमएल डिफरेंट हो जाएगा। लेट मी ट्राई टू क्लोज दिस एंड ओपन दिस। जैसे ही मैं अब टारगेट पे जाता हूं और इसका इनर एचटीएमएल देखता हूं, वी शुड बी एबल टू सी समथिंग डिफरेंट, होपफुली। लेट्स सी कहां पे, नहीं इनर एचटीएमएल, अच्छा वैल्यू इसका कुछ नहीं है, सॉरी। जब इसका वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं तो क्या इसमें आएगा ही नहीं, राइट? तो दैट्स द इशू। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इसको सिंपली लिखूंगा इवेंट डॉट की। यहाँ पे करता हूँ मैं क्लिक, देखो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो की मेरे पास आ रही है, इवेंट डॉट की, तो वी की। और उसके बाद इवेंट डॉट टारगेट और वैल्यू आप लिख सकते हो, अगर वैल्यू लिंक है इसके साथ प्रॉपर्ली क्रिएट हो रही है तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये है ऑन की डाउन की, जब की डाउन होगी तब ये इवेंट होगा। बाद में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे हम बाद में भी आएंगे, इस पे काफी सारी डिस्कशन हमें करने हैं, वो हम काफी बाद में देखेंगे। उसके बाद है ऑन की अप। ये दो इवेंट्स हैं मेरे पास जिनको मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं। अब यहां पे क्या है, देखो मैं ए लिख रहा हूं, कंटिन्यूअसली लिख रहा हूं, मैं अपनी उंगली को नहीं उठा रहा हूं, एक भी इवेंट फायर नहीं हुआ। इसने ए कुछ नहीं तो 100 बार लिखा होगा, 200 बार लिखा होगा। अब ऑन की आपका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने की छोड़ी, जैसे ही मेरी फिंगर इस की से उठी, ऑन की अप, जैसे वो की पैड पे जो की पैड है उस पे मैंने उंगली उठाई, तो ऑन की अप पे इवेंट ट्रिगर हो गया। ये है कीबोर्ड की इवेंट्स। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? उसके बाद मेरे पास हैं फॉर्म के इवेंट्स। फॉर्म के इवेंट्स हैं, ऑन सबमिट हैं,
ब्लर हैं, ऑन ब्लर, ऑन व्हाट इज कॉल्ड फोकस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफी सारे इवेंट्स जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अभी सारे के सारे इवेंट्स डिस्कस करना, क्योंकि टाइम वेस्ट है। आप खुद से भी ये सारे इवेंट्स को देख सकते हो। तो इवेंट्स का यहाँ पे एक सिंपल इंटेंशन है कि क्या ऐसी एक्शन में परफॉर्म करूंगा किसी भी एलिमेंट पे जिससे मैं एक फंक्शन को ट्रिगर कर सकता हूं। एक ऐसी एक्शन, माउस पे मैं डबल क्लिक कर सकता हूं, माउस मूव कर सकता हूं, माउस आउट कर सकता हूं, माउस लीव कर सकता हूं, क्लिक कर सकता हूं, है ना, काफी सारी चीजें कर सकता हूं। तो वो सारी एक्शंस इवेंट्स होती है। कीबोर्ड पे मैं की डाउन, की प्रेस, की अप कर सकता हूं, है ना। उसके साथ साथ मेरे पास फॉर्म के रिलेटेड फॉर्म को सबमिट कर सकता हूं, है ना। इनपुट के रिलेटेड मेरे पास है ब्लर कर सकता हूं। मैं इवेंट पे फोकस, यहां पे अगर मैं इवेंट पे जाऊंगा, आई विल सिंपली गो से ऑन ब्लर या ऑन फोकस में करूंगा। पहले सबसे पहले ऑन फोकस, ऑन फोकस को समझते हैं, इन दो इवेंट्स को समझेंगे बस, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ऑन फोकस का मतलब क्या है? ऑन फोकस का मतलब यह है कि इस इनपुट फील्ड के जब आप अंदर जाओगे टाइप करने, आप देखो जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूं ना, इवेंट कॉल हो जाती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इवेंट डॉट टाइप। जैसे ही मैं इसके अंदर गया, फोकस प्रिंट हुआ। तो जब एक इनपुट फील्ड के अंदर आप जाते हो टाइप करने के लिए, उस टाइम पे उसको कहते हैं फोकस देना। अब जरूरी नहीं है मैं इसको यहां पे बताऊंगा, मैं इसको बताऊं इवेंट जो टारगेट है उसका स्टाइल, आप एक काम करो, उस स्टाइल का जो बैकग्राउंड कलर है, तो लेट मी सिंपली गो से बैकग्राउंड कलर। अच्छा, कंसोल क्यों कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, चलो मैं लिखता हूं, फिर मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है उसको आप रेड कर दो कुछ इस तरीके से। एंड लेट मी सिंपली गो हेयर एंड लेट मी ट्राई टू कट दिस आउट एंड लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस ओवर हियर, और मैं इसी में पेस्ट करूंगा इसको। इवेंट डॉट टारगेट जो एलिमेंट है उसका स्टाइल का बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से करो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखोगे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो इवेंट डॉट टारगेट की कहां पे इवेंट को ट्रिगर कर रहा है, कहां क्या इसका टारगेट है, वो तो इनपुट फील्ड है। तो उसी इनपुट फील्ड का स्टाइल का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, ये है ऑन फोकस। उसके बाद मेरे पास है ऑन ब्लर। अब ऑन ब्लर का मतलब क्या है? ऑन ब्लर का मतलब सिंपली लेट मी कॉल अ फंक्शन विद डबल एन, और मैं इस पे भी इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करूंगा। एंड लेट मी सिंपली गो हेयर, कंट्रोल सी एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट ओवर हियर, और इस पे मैं एफ एन एन रखूंगा। एंड ऑन द सेम टाइम आई एम सिंपली गोइंग टू से येलो, कुछ इस तरीके से। ऑन फोकस पे क्या फंक्शन कॉल हो रही है? फन। ऑन ब्लर पे मेरे पास फन कॉल हो रहा है विद टू एंड्स। ऑन फोकस जब मैं इसके अंदर जाऊंगा टाइप करने के लिए, इसको फोकस दूंगा तो ये फोकस वाली फंक्शन को कॉल करेगा। ब्लर का मतलब ये है कि आपने अपना काम लिखा यहां पे, उसके बाद जब आप इसकी जो अटेंशन है उसको लीव करोगे, इसके बाहर निकलोगे, तो वो ब्लर है। तो उस टाइम पे ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा जो कि मेरे पास है, येलो इसका बैकग्राउंड कलर कर दो। तो ये हैं दो इवेंट्स इनपुट फील्ड्स के रिलेटेड, ऑन ब्लर, ऑन फोकस। उसी तरीके से ऑन सबमिट मेरे पास फॉर्म पे रिलेटेड है। तो ऐसे काफी सारे इवेंट्स हैं जो आप इंटरनेट से डेफिनेटली चेक करने चाहिए और देखने चाहिए कि कौन कौन सा इवेंट, कौन कौन सी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। आई होप आपको कंप्लीटली आइडिया आ गया होगा इसका। इवेंट्स हमने समझा कि इवेंट्स क्या हो गए, सिंपली वो एक्शंस जो आप परफॉर्म करते हो ब्राउजर पे, क्लिक्स हो गए, की प्रेसेस हो गए, माउस मूवमेंट्स हो गए। और जो कॉमन इवेंट्स हैं, क्लिक है, माउस ओवर है, माउस आउट है, की डाउन, की अप, सबमिट, चेंज, इनपुट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब चेंज पे आते हैं, ये काफी अच्छा इवेंट है जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे एक और इवेंट है जिसका नाम है ऑन चेंज। उस पे मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा विथ 3 एंड्स, ठीक है ना। एंड लेट मी सिंपली डिफाइन अ फंक्शन एंड लेट मी सिंपली गो एंड पेस्ट इट विथ 3 एंड्स। और इस केस में आई एम गोइंग टू सिंपली कंसोल माय अदफर। आई एम नॉट गोइंग टू change the color, but I will simply say console.log and console my name, that is Adfar, and let me simply go to my web page. On change पे देखना क्या हो रहा है। ऑन चेंज का मतलब क्या है कि जब भी मैं इस वाले इनपुट फील्ड पे जिस पे मैं ऑन चेंज कर रहा हूं, जब भी इसका एलिमेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो ये इवेंट ट्रिगर होगा। तो इस वैल्यू का, इसका वैल्यू कब चेंज होगा? जब मैं कुछ टाइप करूंगा, तो ए लिखा, डी लिखा, एफ लिखा, ए लिखा, आर। इससे पहले क्या थी वैल्यू? एम्प्टी थी। लेकिन जैसे मैं आउट आऊंगा ना, ये वैल्यू इसकी चेंज होगी, तो अदफर थी। तो उस टाइम पे ये अदफर प्रिंट कर रहा है, तो अब मैं अदफर है यहाँ पे वैल्यू, अब मैंने इसको चेंज किया, जैसे मैं बाहर आया देखो दूसरी बार अदफर प्रिंट हो गया। अब मैं इसके अंदर गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो जब ये ब्लर कर रहा हूं मैं, इससे वैल्यू चेंज दिख रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप देखोगे अदफर फिर से कॉल है। अब मैं फिर से इसके पास चला गया, वैल्यू ऑलरेडी ये है, लेकिन मैं बाहर आया, वैल्यू मत चेंज हुई, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इवेंट ट्रिगर नहीं होगा। तो ये है मेरे पास ऑन चेंज। आई होप आपको ऑन चेंज भी कंप्लीटली क्लियर हो गया। उसके साथ साथ इनपुट वाली चीजें हमने देखी। अब चलते हैं
इवेंट्स के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऐड इवेंट लिसनर। मतलब अभी तक जितने भी इवेंट्स मैंने ऐड किए, चाहे वो माउस इवेंट्स थे, कीबोर्ड इवेंट्स थे, इनपुट इवेंट्स थे, फॉर्म इवेंट्स थे, वो सारे के सारे मैंने एज एन एट्रीब्यूट ऐड किए। ऑन क्लिक उस एलिमेंट पे एज ए एट्रीब्यूट ऐड किया, फिर फंक्शन कॉल की। उसके साथ साथ मैंने ऑन माउस, ऑन की डाउन, ऑन की अप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे के सारे मैं कहां पे गया, मैं सिंपली उस एलिमेंट के अंदर गया, उसी एलिमेंट पे एक एट्रीब्यूट ऐड किया। इस तरीके से मैंने इवेंट, बट ऑन द सेम टाइम व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो एंड आई कैन सिंपली टेल इट कि उस एलिमेंट पे डायरेक्टली एज एन एट्रीब्यूट के थ्रू आप इवेंट को ऐड नहीं करो, बल्कि हमारे पास एक मेथड है जिससे मैं किसी भी एलिमेंट को एक इवेंट लिसन करा सकता हूं, और उस मेथड का नाम है ऐड इवेंट लिसनर। तो मैं यहां पे चलता हूं, लेट मी ट्राई टू जूम इट अ लिटिल बिट एंड आई विल सिंपली गो से h1 व्हिच विल सिंपली से ऐड इवेंट लिसनर। कुछ इस तरीके से ये एक मेथड है। अब यहां पे मेरे पास एक बटन है, उस बटन पे सिंपली टेक्स्ट है क्लिक मी। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा एक अलर्ट मिलना चाहिए जिस पे लिखा होगा वेलकम। तो सबसे पहला तरीका क्या है, मैं सिंपली जाऊंगा यहां पे ऑन क्लिक ऐड करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा, जो दिखेगा अलर्ट, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम सिंपली गोइंग टू ऐड एन आईडी ओवर हियर, क्रिएट अ स्क्रिप्ट टैग लाइक दिस, और उसी स्क्रिप्ट में मैं अपने एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा जो कि होगा btn। इसको बताऊंगा डॉक्यूमेंट के अंदर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड वो आईडी मेरे पास है btn, उसी एलिमेंट पे आप एक इवेंट को लिसन कराओ। सो btn डॉट एड इवेंट लिसनर क्या है मेरे पास, btn डॉट एड इवेंट लिसनर। आई हेट दी सजेशंस, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको क्लोज कैसे करूंगा, बट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर। और अब ये कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जो एड इवेंट लिसनर है ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, लेकिन फिलहाल हम 2 की बात करेंगे। जब भी आप यहां पे डायरेक्टली मेथड्स पे जाते हो ना, आई मीन एलिमेंट पे जाते हो ना, यहां पे भी 2 चीजें हैं, एक है इवेंट का नाम, दूसरा है मेरे पास कौन सी फंक्शन पे लिसन कर रहा है। उसी तरीके से यहां पे भी इवेंट है, कौन सा इवेंट, क्लिक। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे लिखूंगा ऑन क्लिक, तो जिस भी इवेंट का नाम लिखना होगा उसका डायरेक्टली टाइप लिखो यहां पे। सो विदाउट द प्रीफिक्स ऑन, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इवेंट का नाम है क्लिक। उसके बाद दूसरा जो है कि कौन सी फंक्शन उस इवेंट पे कॉल होगी, तो मैं यहां पे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इससे हुआ क्या, इससे सिंपली हुआ एक सिंपल चीज कि btn पे एक इवेंट लिसनर ऐड हो गया जिसका नाम क्लिक है, और उस पे जब भी क्लिक फायर होगा एक फंक्शन कॉल होगी, और वो फंक्शन ये रही। तो उस केस पे मैं क्या काम करूंगा, एक अलर्ट दूंगा जो सिंपली बताएगी हेलो वेलकम, कुछ इस तरीके से। And now if I go live with this particular web application and if I click on this button, you can clearly see एक अलर्ट आ रहा है। तो ये है एक और तरीका इवेंट्स को लिसन कराने का मेरे पास वेब एप्लीकेशन। क्या है कि मैं एक मेथड यूज करूंगा, उस जिस भी एलिमेंट पे मुझे इवेंट को रजिस्टर करना है, मैं उस एलिमेंट को रीड करूंगा एक सिलेक्शन मेथड के थ्रू, और उसी मेथड पे फिर एक ऐड इवेंट लिसनर करूंगा जिसपे मैं इवेंट का नाम लिखूंगा, और उसके बाद एक फंक्शन जो वहां पे कॉल हो रही है। हो सकता है मुझे इसी एलिमेंट h1 का कंटेंट चेंज करना होगा, तो मैं लिखूंगा कुछ हेडिंग। अब मैं क्या काम करूंगा, समझना इस चीज को। ये मैं चाहता हूं जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा अलर्ट तो ये देना ही देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये इस h1 का कंटेंट चेंज करना चाहिए। मैं क्या काम करूंगा, सिंपली बताऊंगा डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, वहां पे एक एलिमेंट को गेट करो, और उसी एलिमेंट का क्या है मेरे पास आईडी, वो है हेडिंग मेरे पास, और उसी एलिमेंट का जो इनर HTML है वो चेंज करो। किससे करोगे चेंज, हेलो से। एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस यू कैन क्लियरली सी वेलकम आ गया, और उसके साथ साथ हेलो हो गया। तो ये सिंपल है कि किसी भी एलिमेंट पे एक इवेंट को रजिस्टर कराना, और उसके बाद यहाँ पे इवेंट का नाम, और वो हो गया। चलो एक और इवेंट देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको बताऊंगा btn पे सेम पे एक और इवेंट ऐड करो जिसका नाम है माउस मूव। क्या है, माउस मूव। तो जैसे ही माउस मूव होगा उस केस में एक फंक्शन को कॉल करो कुछ इस तरीके से, और उससे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग करो हेलो को, या अलर्ट करो हेलो को। अलर्ट काफी ज्यादा हो जाए क्योंकि माउस मूव काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, इसमें कंसोल करूंगा। अब यहां पे जब मैंने क्लिक किया
तो ऑफ कोर्स वेलकम प्रिंट हो गया और इसका टेक्स्ट हेलो हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूं, यू कैन क्लियरली सी कि कितनी बार मेरे पास यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। आई मीन ये वाला इवेंट ट्रिगर हो रहा है। तो ये एक और तरीका है जिससे आप किसी भी एलिमेंट पे इवेंट्स को रजिस्टर कर सकते हो। क्या मेरे पास इवेंट है? द आंसर इज ऑफ कोर्स। जिस तरीके से वहां पे इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, वैसे ही आप ई ऑब्जेक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा console.log e और उसके साथ यहाँ पे करूंगा console.log e, यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई गो हियर, जैसे मैं इस पे मूव कर रहा हूं ना, आप देखोगे कितने सारे इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को ये क्रिएट कर रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखोगे ये भी ट्रिगर हुआ, हेलो भी हुआ, और उसके साथ साथ उसने इवेंट ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट किया। अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे अगर आप ई भी रखोगे ना बिंदास तरीके से चलेगा। वहां पे इवेंट ही इवेंट रखना है, यहाँ पे ई रखना है, या इवेंट भी अगर आप यहाँ पे रखोगे ना, दोनों चलेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना? तो ये है मेरे पास इवेंट लिसनर्स, कि किस तरीके से इवेंट को मैं लिसन करा सकता हूं, जिसपे मैं एक फंक्शन को कॉल कराऊंगा और उसके बाद जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जब भी आपको एक फंक्शन पे एक इवेंट को रजिस्टर करना है आप इस तरीके से रजिस्टर करोगे, नहीं। उस एलिमेंट को रीड करो, एक वेरिएबल में डालो और उसके बाद उसी वेरिएबल पे जितने भी इवेंट्स को लिसन कराना है करा सकते हो यूजिंग ए मेथड कॉल्ड एज ऐड इवेंट लिसनर। अब ये हो गया मेरे पास इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर्स के रिलेटेड ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले एक कंसेप्ट समझाया, वो ये था कि जब हम इवेंट लिसनर को यूज करते हैं इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 2 नहीं। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि जब हम इवेंट लिसनर्स की बात करते हैं इसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 2 नहीं। और काफी सारे स्टूडेंट्स 2 ही जानते हैं। लेकिन जो तीसरा होता है ना, वो होता है बबलिंग और कैप्चरिंग के लिए। अब बबलिंग और कैप्चरिंग का मतलब क्या है, इसको समझते हैं ना एक एग्जांपल के थ्रू। मैं यहां पे एक और फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा dom3.html। समझना इस चीज को, ठीक है ना? मैं इसी फाइल को यहां पे लाइव करता हूं। So let me go live with this particular document and let me create a basic boilerplate and let me divide my screen into 2 parts. Okay. मैं यहाँ पे एक div बनाता हूँ जिसका मैं आईडी दूंगा ग्रेड पैरेंट, कुछ इस तरीके से जी पैरेंट। उसके बाद एक और div दूंगा जिसका मैं आईडी दूंगा पैरेंट। एक और div बना लेता हूँ जिसकी मैं आईडी दूंगा चाइल्ड। तो मैंने ना एक हायरार्की में ग्रेड पैरेंट, पैरेंट और चिल्ड्रन बनाया। अब यहां पे इसको प्रॉपर्ली बबलिंग और कैप्चरिंग का कंसेप्ट समझने के लिए मैं यहां पे एक स्टाइल में इसको बताऊंगा कि जो हैश पैरेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को आप एक्वा कर दो। उसके साथ साथ उसका जो जी जी पैरेंट को, उसके साथ साथ आप उसकी जो विड्थ है उस विड्थ को आप कर दो 300 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। एंड देन उसकी जो हाइट है उसकी हाइट कर दो 300 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छे। एंड वी कैन विजुअलाइज आवर div इन द आउटपुट परफेक्टली फाइन। उसके साथ साथ आई विल सिंपली गो एंड इंप्लीमेंट द सेम स्टाइल ऑन पैरेंट, बस उसके थोड़े से वैल्यूज को चेंज करूंगा। सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू कर दो, उसके बाद जो विड्थ इसकी है उसको 200 पिक्सल कर दो, और उसके बाद जो हाइट मेरे पास है उसको 200 पिक्सल कर दो, कुछ इस तरीके से। और वो भी हो गया बहुत अच्छे तरीके से। फिर मेरे पास जो हैश चाइल्ड है, समझना इस चीज को, ये इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है बबलिंग और कैप्चरिंग होती क्या है। तो मैं यहाँ पे करूंगा बैकग्राउंड कलर, लेट मी सिंपली हैव ब्राउन, और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो मैं करूंगा काम, लेट्स से 100 पिक्सल, एंड देन आई विल सिंपली हैव हाइट ओवर देयर एज 100 पिक्सल। बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मेरे पास 3 divs यहां पे बनाए, ये है चाइल्ड, ये है पैरेंट, ये है ग्रेड पैरेंट। उसके बाद आई विल सिंपली गो इंप्लीमेंट अ स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको बताऊंगा 3 वेरिएबल्स को क्रिएट करो। सबसे पहले है ग्रेड पैरेंट, लेट मी ट्राई टू जूम इट अ लिटिल बिट आउट। सो डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, गेट एन एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है क्या, जी पैरेंट, कुछ इस तरीके से लाइक दिस। एंड उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। फिर दूसरा जो वेरिएबल है पैरेंट, उसमें आप आईडी लो पैरेंट की। फिर तीसरा जो है वो है चाइल्ड, उसमें आप आईडी लो चाइल्ड की। एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड वन थिंग कि मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए जिसमें मैंने अपना ये जो एक्सटर्नल div है सारा का सारा ये इस वेरिएबल में डाला, फिर ये जो ये मेरा div है ये इस वेरिएबल में डाला, और उसके बाद फिर जो ये वाला div है वो मैंने इस वेरिएबल में डाला, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको बताऊंगा जो जी पैरेंट है उस पे आप एक इवेंट को लिसन कराओ। वो इवेंट क्या है, वो सिंपली क्लिक इवेंट है। एंड आई वांट यू सिंपली गो देयर एंड कंसोल अ फंक्शन console.log जी पैरेंट कॉल्ड, परफेक्टली फाइन। उसके बाद मेरे पास यहां पे जाओ, जो पैरेंट है उस पे एक इवेंट को लिसन कराओ,
और वो इवेंट क्या है, अगेन मेरे पास क्लिक है कुछ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, जहां पे आप कंसोल करोगे पैरेंट कॉल्ड, अब ग्रैंड पैरेंट नहीं है पैरेंट। उसके बाद आप यहां पे जाओगे, जो मेरे पास चाइल्ड है उस पे एक इवेंट को ऐड कराओगे जिसमें मेरे पास क्या है, चाइल्ड कॉल्ड। तो मैंने क्या बनाई, 3 इवेंट लिसनर्स बनाए, हर किसी ड्यू पे 3 क्लिक्स हैं और उसके बाद अपना अपना वो कॉल कर रहे हैं। क्या मैं यहां पे बता सकता हूं गाइस कि जब मैं इस चाइल्ड पे कॉल कर रहा हूं, आई मीन क्लिक कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली पैरेंट भी क्लिक करेगा और ग्रैंड पैरेंट भी क्लिक करेगा, तो तीनों के तीनों इवेंट्स यहां पे फायर होंगे। बहुत अच्छे। जब मैं पैरेंट पे क्लिक करूंगा तो 2 इवेंट्स फायर होंगे, पैरेंट और ग्रैंड पैरेंट का, और जब मैं ग्रैंड पैरेंट पे क्लिक करूंगा तो ओनली ग्रैंड पैरेंट होगा। लेकिन अगर आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना, जब मैं कंसोल में जाऊंगा ना, लेट मी ट्राई टू बट ओनली एक, अच्छा यहां पे सॉरी, यहां पे भी एक मैंने एक चीज गलत की है। आई विल सिंपली गो एंड से द इवेंट इज क्लिक, और उसके बाद जो फंक्शन है वो करेगा काम, वो करेगा कंसोल डॉट लॉग क्लिक इवेंट चाइल्ड कॉल, राइट, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट है, बहुत अच्छे ना। अब समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। देखो मैं ग्रैंड पैरेंट पे कॉल कर रहा हूं ना, ग्रैंड पैरेंट कॉल हो रहा है क्योंकि एक ही इवेंट है इस वाले फील्ड पे, जो यहां से लेकर यहां तक ये एरिया है इस पे एक ही है, तो ग्रैंड पैरेंट कॉल। बट ऑन द सेम टाइम मैं पैरेंट पे क्लिक करूंगा ना, ये 2 है, मैं ग्रैंड पैरेंट पे भी क्लिक करता हूं, पैरेंट पे भी। तो जब मैंने क्लिक किया आप देखोगे पैरेंट और ग्रैंड पैरेंट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना 3 है, तो चाइल्ड हुआ पहले कॉल, फिर पैरेंट, फिर ग्रैंड पैरेंट। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, किस तरीके से इवेंट्स कॉल हो रहे हैं, वो यहां पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, अगर आप देखोगे इवेंट्स कुछ इस प्रकार से है। हो सकता है मेरे पास इस वेब डॉक्यूमेंट में जब मैं इस इवेंट्स की बात करता हूं, इस तरीके से इवेंट रजिस्टर्ड है। सबसे पहले मेरे पास है चाइल्ड, उसके बाद मेरे पास है पैरेंट, उसके बाद मेरे पास है ग्रैंड पैरेंट, और उसके बाद हो सकता है मेरे पास बॉडी, और उसके बाद मेरे पास हो सकता है डॉक्यूमेंट, अगर इन पे भी मैंने इवेंट रजिस्टर किए। अगर आप यहां पे चाइल्ड पे क्लिक करते हो ना, ऑटोमेटिकली ये इवेंट फर्स्ट ट्रिगर होता है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो इस केस में क्या है, इस केस में इवेंट्स ऊपर की तरह इवेंट्स जा रहे हैं, ट्रिगरिंग हो रही है, इसको कहते हैं बबलिंग। जैसे आप वाटर में होते हो ना, नीचे से बबल्स कैसे ऊपर आते हैं, वही कंसेप्ट है यहां पे कि जब आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेम इवेंट्स इस प्रकार से होंगे, तो हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट इवेंट बबल होते हैं, इवेंट बबलिंग होती है बाय डिफॉल्ट, कि बबलिंग होती है नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर। तो पहले चाइल्ड हुआ, फिर पैरेंट हुआ, फिर ग्रैंड पैरेंट हुआ, बॉडी हुआ, और फिर डॉक्यूमेंट। और वही चीज एग्जैक्टली यहां पे हो भी रही है। मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया, इन सब पे इवेंट्स हैं, इसके पैरेंट पे, ग्रैंड पैरेंट पे, सो एंड सो फोर्थ। तो जैसे ही हुआ तो इंटरनल से बाहर चला गया, इंटरनल से तो नीचे से ऊपर चला गया, तो इसको हम कहते हैं इवेंट बबलिंग। आई होप दिस मेक्स सेंस। बट ऑन द सेम टाइम अब मैं क्या काम करूंगा, मैं जो इन ग्रैंड पैरेंट का जो आर्ग्यूमेंट है तीसरा, इसको मैं ट्रू करूंगा। इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, मैं इसको करूंगा ट्रू यहां पे। तो ट्रू कॉमा ट्रू, जैसे मैंने ये किया आप देखते हैं, तो इस पे मैंने क्लिक कर रहा हूं ना, अब आप देखोगे उल्टा हो रहा है। तो ये ग्रैंड पैरेंट का ट्रू मैंने रखा, पैरेंट का ट्रू रखा, चाइल्ड का तो ऑफकोर्स इस केस में मैं ट्रू नहीं रख रहा हूं। बट ऑन द सेम टाइम जो मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूं ना, आप देखोगे बाहर से कैप्चर कर रहा है। तो सबसे पहला इवेंट अब कौन हो रहा है, अब यहां से ये इधर आ रहा है। इससे पहले था नीचे से ऊपर, अब ये बाहर का कैप्चर करके पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ये होता है क्या, ये होता है मेरे पास इवेंट कैप्चरिंग। क्या होता है इवेंट कैप्चरिंग, कि आप बाहर से ही कैप्चर करके अंदर ले रहे हो। तो इस केस में मेरे पास एक ग्रैंड पैरेंट का पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर पैरेंट का, फिर चाइल्ड का। जो तीसरा आर्गुमेंट मेरे पास यहां पे इवेंट लिस्टर के पास होता है ना, एक बूलियन वैल्यू होता है जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, और अगर फॉल्स हो तो बबलिंग हुआ, और अगर आप ट्रू कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं कैप्चर करना चाहता हूं। तो ग्रैंड पैरेंट का कैप्चर हो रहा है चाइल्ड में, पैरेंट का कैप्चर हो रहा है चाइल्ड में। तो इस केस में मेरे पास आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग का क्या सीन है। तो यहां पे ये चीज समझ आ गई। लेकिन यहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना चाइल्ड पे, तो खाली चाइल्ड कॉल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता पैरेंट और ग्रैंड पैरेंट कॉल। तो जो इवेंट्स प्रोपेगेट हो रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड टू पैरेंट टू ग्रैंड पैरेंट जा रहे हैं, जो प्रोपेगेट हो रहे हैं ना, मैं चाहता हूं खाली ये एक जगह रुके, जो प्रोपेगेशन है वो स्टॉप होनी चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस मैं यहां पे चलता हूं चाइल्ड में, एंड आई विल सिंपली ऐड ऑन क्लिक ओवर हियर। तो इस ऑन क्लिक में मैं क्या बताऊंगा इसको, जो इवेंट है, जो इवेंट है
उसी इवेंट की आप स्टॉप प्रोपगेशन करो, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा ना इस केस में, ऑफ कोर्स आई हैव टू रिमूव दिस नाउ क्योंकि कैप्चरिंग है, तो लेट मी रिमूव दिस एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। सो ऑन क्लिक पे आप इस तरीके से मैं क्लिक करूं, अब ये ना बबल कर रहा है ना कुछ। तो अगर आप चाहते हो ना कि खाली चाइल्ड ही कॉल हो, तो उस केस में आप उसी एलिमेंट पे जाओ और ऑन क्लिक पे उसको बताओ कि इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन है, जो भी इवेंट है। सिंस इस केस में क्लिक है तो मैं बता रहा हूं ऑन क्लिक इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हो, उसके बाद जो ये बबल करना चाहता था वो उधर ही स्टॉप हो गया, तो प्रोपगेशन जो है वो स्टॉप हो गई। आई होप दिस मेक सेंस। बट क्या मैंने स्टॉप प्रोपगेशन पैरेंट पे रखी है? नहीं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पैरेंट और ग्रैंड पैरेंट आएगी। अगर इस पे भी स्टॉप प्रोपगेशन रखना है तो आपकी अपनी मर्जी है, आप वो स्टॉप प्रोपगेशन रख सकते हो। तो ये होता है इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट बबलिंग। बाय डिफॉल्ट इवेंट बबल्स होते हैं कि मैं जो नीचे वाला उसके ऊपर 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 इसी तरीके से इवेंट्स प्रोपगेट होंगे। अगर मैं कैप्चर की बात करूंगा तो थर्ड आर्ग में ट्रू बनाना है, तो बाहर से फिर कैप्चर होंगे, तो सबसे टॉप वाला पहले एग्जीक्यूट, फिर इसी तरीके से ये एग्जीक्यूशन हो जाएगी। आई होप दिस ऑल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे एक और कंसेप्ट की तरफ, जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक दैट इज आस्क्ड वेरी मच। हमने फॉर्म सबमिशन हैंडलिंग देखी थी, वो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट ना, वो इसमें आप समझना कि फॉर्म को सबमिशन किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट्स इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, वो हमने देखा था। अब यहां पे एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। बट उससे पहले ना एक और कंसेप्ट है जो मैंने यहां पे नहीं डाला, जो मुझे अभी याद आया, वो है इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको यूज करके ना हम काफी सारी चीजों का इजी तरीका फाइंड कर सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि इवेंट डेलीगेशन पहले होती क्या है और उसके बाद हम कहां पे इसको यूज करते हैं। मेरे पास यहां पे मैं एक कोड एग्जांपल ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना, एंड लेट मी सिंपली क्रिएट अ फाइल विद द नेम ऑफ dom4.html। इस dom4 में आई विल सिंपली क्रिएट, लेट्स सपोज मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूं जिसकी मैं आईडी दूंगा लिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम हैं, 1 है या 100 है या 1000 है या 10,000 है, सब लिस्ट आइटम्स पे मुझे एक इवेंट रजिस्टर करना है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं बताता हूं इसको आइटम 1, ठीक है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तो यहां पे इसको मैं आइटम 2 बनाता हूं, आइटम 3 बनाता हूं, आइटम 4, आइटम 5। सोचना, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, उसके बाद देखो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें लिस्ट आइटम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5 है, लेकिन हो सकते हैं ना 100, 200, 300। और मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हर किसी लिस्ट आइटम पे मुझे एक क्लिक इवेंट रजिस्टर करना है। तो अगर यहां पे 200 आइटम है, डज इट मीन आप 200 एड इवेंट लिस्टनर्स ऐड करोगे? अगर यहाँ पे 200 बटन है, हर किसी बटन पे क्लिक इवेंट ऐड करना है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप 200 इवेंट्स रजिस्टर करोगे, 200 ऐड इवेंट लिस्टर करोगे। द आंसर इज नो। बट हम क्या करते हैं, हम एक तरीका, टेक्निक यूज करते हैं जिससे हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को इवेंट डेलीगेशन कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं यहां पे चलता हूं स्क्रिप्ट, और उसके बाद मैं यहां पे एक लिस्ट को बनाऊंगा। लिस्ट इज इक्वल टू ऑन माई डॉक्यूमेंट प्लीज गेट एन एलिमेंट बाय आईडी, जिसका आईडी है लिस्ट। तो मैं पैरेंट को यहां पे कॉल कर रहा हूं, पैरेंट को यहां पे एक्सेस कर रहा हूं, और उसके बाद इसी पैरेंट पे मैं इवेंट करूंगा। आप लोग सर लेकिन आपने तो पैरेंट पे किया। वेट वेट वेट, देखो मैं क्या चाहता हूं। हो सकता है मैं चाहता हूं हर किसी लिस्ट आइटम पे क्लिक करके मुझे इसी लिस्ट आइटम का इनर टेक्स्ट कंटेंट हो। आप वो कर सकते हो पैरेंट के थ्रू, हाँ कर सकते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। देखो, इसी लिस्ट पे एक ऐड इवेंट को ऐड करो जिसमें मैं क्लिक को यहां पे रजिस्टर करूंगा, और उसके साथ साथ यहां पे इवेंट को पास करके एक कॉल बैक फंक्शन को बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे मैं करूंगा काम, मैं चाहता हूं हर किसी लिस्ट आइटम पे जाके उस लिस्ट आइटम का कंटेंट चेंज करना। भी जब भी मैं उस पर क्लिक करूंगा उस लिस्ट आइटम का चेंज होना चाहिए कंटेंट, या उसी लिस्ट आइटम का जो कंटेंट है वो मुझे कंसोल करके दो, कुछ भी, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं एक तरीका यूज करूंगा, मैं बताऊंगा इसी इवेंट का जो टारगेट है, क्या है इस इवेंट का टारगेट, वो है लिस्ट। तो मैं इसको यूज करूंगा, इफ माई इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, जो टैग नेम उस टारगेट के अंदर है, उस इवेंट का टारगेट क्या है, ये लिस्ट आइटम। तो इसी लिस्ट आइटम, जब मैं इस आइटम पे क्लिक करूंगा उस टाइम पे टैग नेम li बनेगा, इस पे क्लिक करूंगा li बनेगा, इस पे क्लिक करूंगा li बनेगा, इसके पे li।
तो अगर वो टैग नेम यहां पे मेरे पास li है, तो अगर li है इन दैट पर्टिकुलर केस console.log, क्या करोगे कंसोल, मेरे पास जो इवेंट है उसी इवेंट का जो टारगेट है उस टाइम पे उसी का टेक्स्ट कंटेंट मैं चाहता हूं मैं ये प्रिंट करूं। दिस व्हाट आई वांट कि इवेंट का जो टारगेट है अगर उसका टैग नेम li है, तो मैं पैरेंट के टारगेट के थ्रू उसी जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसका टैग नेम निकाल रहा हूं। अगर वो लिस्ट आइटम है तो मुझे उसी टारगेट का टेक्स्ट कंटेंट दो। So this is what event delegation is. Let me try to tell you how. So now I will simply go here, open this page through my browser, and let me simply go to inspect and let's click on this. Now when I click on this item 1, when I click on item 2, when I click on this item 3, when I click on this item 4, when I click on this item 5, आप समझ रहे क्या हो रहा है? So I have item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. So अब एक एक करके मैंने each button पे, each child पे event register नहीं किया. Instead of attaching event listener to every child or maybe or every button or every list item, we attach one listener to the parent and then use the event.target to handle the events inside the children. This is what we mean by event delegation. I hope this makes sense. So this is more efficient. Now I have more cleaner code. I have a single bunch of code, single event listener जो हर किसी child पे मेरे पास है, इसको हम कहते हैं event listener. I hope this completely makes sense कि event listeners क्या होते हैं। क्या हम simply instead of targeting each item और each item पे individual events को register करने के बजाय मैं parent को target कर रहा हूं और उसी parent की event.target property को use करके I am handling whatever my requirement is on the children's, और मैं वो कर रहा हूं। इस कंसेप्ट को हम जावास्क्रिप्ट डॉम में इवेंट डेलीगेशन कहते हैं। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो इंटरव्यूज में पूछा तो काफी ज्यादा जाता है और उसी को हम कहते हैं डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। अब समझते हैं डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग होता क्या है। देखो, जब भी हम अपनी वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट के साथ काम करते हैं ना, इट्स ऑलवेज अबाउट फायरिंग इवेंट्स साइमल्टेनियसली। ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस होते हैं हमारे पास, ऐसे काफी सारे केसेस हमारे पास बनते हैं जब हम अपने इवेंट्स को कंटिन्यूअसली फायर किए जाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक वेबसाइट पे जाता हूं जिसका नाम है amazon.in। अब आप एक चीज बात बताओ मुझे, आप जब यहां पे कुछ सर्च करते हो ना, लेट्स सपोज लैपटॉप, कुछ इस तरीके से LAPTOP, ये कैसे मुझे सजेशंस देता है? क्योंकि यहां पे इस वेबसाइट पे जैसे ही आप कुछ टाइप करते हो ये एक इवेंट ट्रिगर करता है जिससे सर्च करता है और आपको सजेशन देता है। अब आप इमेजिन करो कि इसी वेबसाइट पे मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, कंटिन्यूअसली 10, 20, 30 या 100, 200 बार में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं इसको बताऊंगा 100 बार आप इस इवेंट को कंटिन्यूअसली ट्रिगर करते जाओ, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए मैं यहां पे एक छोटी सी टेक्निक यूज कर सकता हूं। मैं इसको बताऊंगा जब भी मैं एज ए यूजर, लेट्स सपोज मुझे लैपटॉप लिखना है, मैं LA लिख के क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। तो यहां पे मैं एक पैटर्न फॉलो करूंगा कि LAPTOP, उसके बाद ना एज ए यूजर मैं 1 सेकंड का या हाफ ए सेकंड का या 100 नैनो सेकंड का एक पॉज दूंगा। तो उसी पॉज के बाद मैं यहां पे इसको बताऊंगा किसी इवेंट को ट्रिगर करना। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको नहीं बता रहा हूं कि आप जैसे मैं लिख रहा हूं हर किसी टाइप पे, हर किसी कीपैड पे आप इस इवेंट को ट्रिगर करो, लेकिन मैं अगर कंटिन्यूअसली लिख रहा हूं, अगर 2 लेटर्स को लिखने में एक गैप नहीं है, एक पॉज नहीं है, तो आप इस इवेंट को ट्रिगर नहीं करना। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से LAPTOP और मैं तेज तेज लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपना वर्ड कंप्लीट नहीं किया है। तो जैसे मैंने कंप्लीट वर्ड किया ना, उसके बाद मैं एक पॉज दूंगा। तो मैं यहां पे इस इवेंट ट्रिगरिंग में एक ऐसी टेक्निक को यूज करूंगा जहां पे मैं इसको बताऊंगा ये जो 2 साइमल्टेनियस ट्रिगर्स हैं, अगर इन 2 साइमल्टेनियस इवेंट ट्रिगरिंग में 1 सेकंड का 50 मिली सेकेंड्स का या 500 मिली सेकेंड्स का एक पॉज हुआ, देन ओनली आप इवेंट ट्रिगर करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लेट मी शो यू डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ ए कोड एग्जांपल। मैं यहां पे एक फाइल बनाता हूं विद द नेम ऑफ debouncing.html, और इस केस में मैं इसी सर्च एग्जांपल को यूज करूंगा। ठीक है ना? मैं यहां पे एक काम करता हूं, सिंपली आई विल सिंपली गो क्रिएट एन इनपुट फील्ड विद द ID एज इनपुट, और इसका टेक्स्ट होगा इनपुट, दैट्स इट। एंड ऑल आई वांट इज आई सिंपली वांट टू ट्रिगर समथिंग,
कि जैसे मैं इसमें टाइप करता जाऊंगा, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखता जाऊंगा, इस पे इवेंट्स को ट्रिगर करो। एंड लेट मी सिंपली ऐड अ प्लेस होल्डर फॉर योर रेफरेंस एज वेल, सर्च, कुछ इस तरीके से, सर्च प्लेस होल्डर। उसके बाद आई विल सिंपली गो ऐड ए डिव विद एन आईडी ओवर देयर एज आउटपुट, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि डीबाउंसिंग क्या है। ये एक टेक्निक है। टेक्निक मतलब कोई किसी भी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, इसका एक फिक्स्ड तरीका नहीं है, इसका कोई अपना मेथड नहीं है, ये एक तरीका है, एक टेक्निक है। तो जिस भी तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, करो, बस करो। यहां पे अब मेरे पास मैं क्या लिखूंगा, मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद आई विल सिंपली टेल इट कि मेरे पास डॉक्यूमेंट में जाओ एंड प्लीज गेट एन एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा एलिमेंट? जो मेरे पास इनपुट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट आया, इसी एलिमेंट पे एक इवेंट को रजिस्टर करो। कौन सा इवेंट को आप रजिस्टर करोगे? सिंपली इनपुट, कि जब मैं इस पे एक इनपुट दूंगा तो उस टाइम पे क्या होगा, समझना इस चीज को, या की डाउन, की अप, जो भी इवेंट है ना। तो मैं यहां पे एक सिंपल, आप लोगों को मैंने की डाउन पढ़ाया तो इसलिए मैं की डाउन यहां पे रखूंगा, ठीक है ना। जब भी इस पे कोई की डाउन करेगा उसके टाइम पे, उस टाइम पे आप एक काम करोगे। क्या करोगे काम? कि जो इसी डॉक्यूमेंट में मेरे पास एक एलिमेंट है जिसकी आईडी आउटपुट है, उस एलिमेंट को रीड करो, और उसी का जो इनर टेक्स्ट है, उस इनर टेक्स्ट में आप क्या काम करोगे? उस इनर टेक्स्ट में जो भी मैं इस वैल्यू में लिखूंगा वो आप वहां पे देते जाओगे। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या काम करूंगा? लेट मी सिंपली गो एंड लेट मी ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट बिगर। और मैं यहां पे इसी फंक्शन के अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट अ वेरिएबल एंड लेट मी सिंपली से इनपुट वैल्यू, कुछ इस तरीके से। तो डॉक्यूमेंट पे जाओ और वहां पे गेट एन एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी? जिसकी आईडी इनपुट है उसका वैल्यू लो, कुछ इस तरीके से। और यहां पे जब उस वैल्यू को आप इस वेरिएबल में डालोगे तो उसके बाद उसी वैल्यू को इसी एलिमेंट आउटपुट का इनर टेक्स्ट बनाना। तो लेट मी सिंपली गो राइट इनपुट वैल्यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है ना। अब यहां पे चलते हैं, मैं इसी वेब पेज को लाइव करता हूं, देखना क्या होगा, आपको डीबाउंसिंग कंप्लीटली समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मैं यहां पे चलता हूं, ADFAR कंटिन्यूअसली आप देखोगे ट्रिगर होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से, और वो आउटपुट भी हो रहा है। अब देखना, मैं एज अ यूजर मैं बहुत तेज लिख रहा हूं, तेज का भी छोड़ो, मैं इसमें कंटिन्यूअसली लिख रहा हूं, मैंने एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका मतलब है ना कि अगर मैं यहां पे एक 200 बार लिख रहा हूं तो वो 200 बार नीचे भी ट्रिगर होगा, ऑफ कोर्स यस। बट आपको नहीं लगता वो प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि मेरे पास जितनी बार मैंने यहां पे लिखा उतनी बार ये इवेंट ट्रिगर भी हो गया। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि मैं एज अ यूजर, जितने भी मैक्सिमम यूजर्स हैं, वो जब दो वर्ड्स लिखते हैं ना, वो दो वर्ड्स के बीच में ना एक पॉज देते हैं। तो क्यों ना मैं यहां पे एक बात बताऊंगा कि सर जी, जब आपने पहला इवेंट यहां पे लिखा, पहला इवेंट ट्रिगर किया, उसके बाद जब आप दूसरा इवेंट ट्रिगर करते हो ना, दूसरा वर्ड लिखते हो, दो इवेंट्स कब साइमल्टेनियसली ट्रिगर होंगे? जब मैं कंटिन्यूअसली दो वर्ड्स लिखूंगा, दो लेटर्स लिखूंगा। तो जैसे मैंने दो लेटर्स लिखे, इवेंट्स कंटिन्यूअसली ट्रिगर हो रहा है। तो मैं इसको बता रहा हूं, अब मैं इसको कुछ ऐसी टेक्निक इंप्लीमेंट करूंगा जिसमें मैं इसको बताऊंगा, जब मैं ये दो लेटर्स लिख रहा हूं, अगर ये दो लेटर्स लिखने के बीच में एक गैप आया, हाफ ए सेकंड का, 1 सेकंड का, तब जाके आप दूसरा इवेंट ट्रिगर करना। जरूरी नहीं है साइमल्टेनियसली आप इवेंट ट्रिगर करते जाओ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इमेजिन करो आपने स्क्रॉल पे इवेंट लिखा और जितनी बार आप स्क्रॉल करोगे उतनी बार वो इवेंट ट्रिगर होगा। नहीं, जब आप बोलोगे इसको कि जब तक ना स्क्रॉल में इतना पॉज आएगा 2 स्क्रॉल्स में, तब तक आप इवेंट ट्रिगर नहीं करना। उससे क्या होगी? ऑफ कोर्स मेरे पास जो इफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। अब मैं वो कैसे करूंगा? एज ए सेड, इसको करने के जितने भी आप तरीके ढूंढोगे ना, उतने तरीके आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहां पे चलूंगा इसी स्क्रिप्ट के अंदर, आई विल सिंपली गो क्रिएट अ वेरिएबल, एम्प्टी वेरिएबल टाइमर। इस चीज को प्लीज एंड प्लीज समझना, मैं 1 सेकंड का डिले यहां पे दूंगा और मैं इसी चीज को ना यहां पे कंट्रोल एक्स करता हूं। उसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, आई विल सिंपली टेल इट डू वन थिंग। ये जो टाइमर वेरिएबल है, इसी को आप अपडेट करो सेट टाइम आउट से। अब यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेट टाइम आउट को उनको नहीं पता है। मैं आपको दिखाता हूं सेट टाइम आउट 1 सेकंड के लिए ना, क्विकली, ये सेट टाइम आउट क्या करता है, ठीक है ना। अब ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इसके लिए हमारे पास एक पूरा लेक्चर होगा। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो 2 आर्गुमेंट्स देखता है। एक होती है फंक्शन जो इसको एग्जीक्यूट करनी है, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल कंसोल.log, मैं इसको बताऊंगा अदफर को कंसोल करो,
और उसके बाद दूसरा है कितने टाइम के बाद, उस उतना मिली सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे 2 सेकंड के बाद ये अदफर को प्रिंट करेगा। तो यह सेट टाइम आउट कि इस फंक्शन को इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट करना, बस यह सेट टाइम आउट। उसी हिसाब से मैं यहां पे जाऊंगा, इसी केस में मैं सेट टाइम आउट को क्रिएट करूंगा और उसके बाद मैं क्या इसको बताऊंगा, इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करो। उस फंक्शन में क्या काम करोगे, उस फंक्शन में आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे। तो जो ये इनपुट वैल्यू आप ले रहे हो इनपुट फील्ड से, जो आप उसके बाद उसी आउटपुट वैल्यू ड्यू में उसको डाल रहे हो, उसको आप डालना प्लीज एंड प्लीज 1 सेकंड के बाद। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप इमीडिएटली उस वैल्यू को डालो, इमीडिएटली उस वैल्यू को रीड करो, समझना इस चीज को। तो सेट टाइम आउट के अंदर मैंने सिंपली इनपुट वैल्यू को रीड किया, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर जो आउटपुट है उसी को इनर टेक्स्ट यही किया। अभी भी ये पूरा नहीं, अभी भी इसमें थोड़ा सा एक चीज मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं। मैं यहां पे चलता हूं, आई विल सिंपली गो से अदफर। तो जैसे मैंने अदफर दिया 1 सेकंड के बाद ये आ गया, देखो ये मैंने किया 1 सेकंड के बाद, ये मैंने किया 1 सेकंड। तो अब ये इतने सारे इवेंट्स ट्रिगर नहीं कर रहा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। मैं यहां पे जाऊंगा console.log, I will simply go say adfar, okay, and let me simply go in the inspect over here and let me go to console. Now if I go here, let me type something like this, you can clearly see क्या हो रहा है। तो जितनी बार मैं लिख रहा हूं ना, ये खाली 1 सेकंड डिले कर रहा है, लेकिन इवेंट तभी उतनी बार ही ट्रिगर कर रहा है। तो यहां पे मेरे पास 1 सेकंड का डिले हो रहा है, लेकिन उसके बाद इवेंट उतनी बार ही ट्रिगर हो रहा है। 1 सेकंड का डिले, लेकिन इवेंट उतनी बार ही ट्रिगर हो रहा है। ये हम नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं। हम क्या चाहते हैं कि जब तक ना आप टाइपिंग में, ये इवेंट ट्रिगरिंग में, इस टाइम पे इवेंट है की डाउन, इस ट्रिगरिंग में 1 सेकंड का गैप दोगे, इस की डाउन में 1 सेकंड का गैप दोगे, तब तक इवेंट ट्रिगर नहीं करना। तो उसके लिए मैं यहां पे इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा सबसे पहले अपने टाइमर को क्लियर करो। सो क्लियर टाइम आउट, तो जो टाइमर चल रहा है उसको क्लियर करो। अब बस ये एक लाइन ऑफ कोड से आप देखोगे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी। मैं यहां पे चलता हूं, आई विल सिंपली गो राइट दिस। तो जितनी बार मैं लिख रहा हूं ना, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 1 सेकंड का गैप दिया, एक ही बार इवेंट ट्रिगर हुआ और उसने सारा काम कर दिया। कितनी बार मैंने लिखा, एटलीस्ट 100 लेटर्स तो लिखे होंगे, लेकिन जब तक ना मैं इसमें वो 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अदफर रशीद ओवर दियर एंड डार, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैं 1 सेकंड का गैप दूंगा, उसके बाद लिखूंगा तो इवेंट ट्रिगर होगा। तो 1 सेकंड के बाद गैप आया तो ट्रिगर हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे एटलीस्ट 50 लेटर्स हैं, तो 50 टाइम्स इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, लेकिन 3 ही बार हुआ। इसको डीबाउंसिंग कहते हैं। अब यहां पे समझते हैं कि ये चल कैसे रहा है, हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग। लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। देखो सिंपल चीज है। सबसे पहली चीज क्या हो रही है, मैं यहां पे चल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मैंने एक वैल्यू डिफाइन किया, ये अनडिफाइंड है, वी नो दैट, राइट, ये अनडिफाइंड है। तो जैसे ही मैंने इनपुट पे क्लिक किया ना, ऑफ कोर्स यहां पे टाइपर में है ही नहीं कुछ, ये अनडिफाइंड है, तो ये क्लियर कुछ भी नहीं करेगा, राइट। उसके बाद यहां पे एक टाइमर स्टार्ट हो रहा है। हमेशा याद रखना, ये फंक्शन ना एक टाइमर की आईडी को रिटर्न करता है। तो जो भी वो टाइमर है, ये एक नंबर रिटर्न करेगा, टाइमर की आईडी। तो इसमें एक नंबर आ गया, लेट्स सपोज अब इसी वेरिएबल में क्या है, मेरे पास 2 है ना। तो इस वेरिएबल में क्या है, 2 है। तो वेरिएबल में 2 चला गया। अब उसके साथ क्या होगा कि जब वेरिएबल में 2 चला गया, मैंने इसी टाइम पे की डाउन और किया, तो इसने क्लियर किया। तो मैं फिर से टाइप कर, 1 सेकंड का गैप मत मैं दे रहा हूं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं ये की डाउन को ला रहा है, की डाउन को ला रहा है, तो ये टाइमर को क्लियर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और यहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। जब मैं 1000 मिली सेकेंड्स का गैप दूंगा, तब जाके ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? अगर ये इस कोड को एग्जीक्यूट, ये अगर मैं इस इवेंट को 1 सेकंड के गैप के अंदर अंदर ही ट्रिगर कर रहा हूं, ये टाइमर को क्लियर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और ये इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा है। तो उससे हुआ क्या, उसे सिंपली हुआ कि जब तक ना 1 सेकंड का गैप हुआ, एक की डाउन और दूसरे की डाउन में, तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अगर 1 सेकंड का गैप है, तो ये इस टाइमर को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि 1 सेकंड का गैप मिल गया। आई होप दैट मेक सेंस। तो ये टेक्निक जो आपके पॉज को वेट करती है, कि जब तक ना ये पॉज आएगा 2 एक्शंस के बीच में, तब तक मैं इवेंट को ट्रिगर नहीं करूंगा। इसको हम डीबाउंसिंग कहते हैं। डीबाउंसिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पॉज, कि 2 इवेंट्स को ट्रिगर करने में पॉज आना चाहिए। अगर पॉज इतना आया तो मैं इवेंट को ट्रिगर करूंगा, अगर पॉज नहीं है तो मैं इवेंट को ट्रिगर नहीं करूंगा। इस टेक्निक को हम कहते हैं डीबाउंसिंग। अब दूसरी टेक्निक जो मेरे पास यहां पे है, दैट इज थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग सिंपल है, डीबाउंसिंग का उल्टा, कि मैं इस पीरियड ऑफ टाइम में इवेंट को एक ही बार ट्रिगर करूंगा, वो है थ्रॉटलिंग। कि इस पीरियड में मैं एक ही बार इस इवेंट को ट्रिगर करूंगा, उसको हम थ्रॉटलिंग कहते हैं।
डीबाउंसिंग क्या है? डीबाउंसिंग है जब तक ना दो कंटिन्यूअस इवेंट्स में इतना पॉज आएगा तब तक मैं इवेंट को ट्रिगर नहीं करूंगा। तो यहां पे अगर आप डीबाउंसिंग का आप देखोगे, अगर मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, मैं पॉज 1 सेकंड का दे ही नहीं रहा हूं, तो इवेंट कभी ट्रिगर नहीं हुआ। हाँ, जैसे ही मैंने पॉज दिया 1 सेकंड का, इवेंट ट्रिगर हुआ। तो ये है डीबाउंसिंग कि दो साइमल्टेनियस ट्रिगर्स में आपको पॉज देना पड़ेगा, जो पॉज आपने मेंशन किया। अगर मैं यहां पे 500 मिली सेकेंड्स का रखूंगा, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं इसी तरीके, पॉज दिया आ गया, मैंने दिया पॉज हाफ ए सेकंड का आ गया। तो जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा, इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है, इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है, इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है। हालांकि मैं इवेंट ट्रिगर कर रहा हूं, की डाउन हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, लेकिन जैसे ही इवेंट हो रहा है मैं ट्रिगर ट्रिगर कर रहा हूं, ये उस टाइम आउट को क्लियर किए जा रहा है, तो उस टाइमर को ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं 500 मिली सेकेंड्स का पॉज दे रहा हूं, इसके पास टाइमर प्रॉपरली चल गया, क्रिएट हो गया और ये चल गया, और वहां पे ट्रिगर भी हुआ। तो ये है डीबाउंसिंग, पॉज इतना होना चाहिए दो साइमल्टेनियस इवेंट्स में। लेकिन जब मैं थ्रॉटलिंग की बात करता हूं ना, थ्रॉटलिंग भी एक टेक्निक है, and you need to understand one very important thing over there, and that is कि throttling और debouncing दोनों के दोनों यहां पे क्या है, टेक्निक्स हैं। तो आपको जिस भी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है ना, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहां पे सबसे इजीएस्ट तरीका आपको दिखा रहा हूं। तो throttling.html, इस थ्रॉटलिंग में भी सेम चीज होगी। मैं साइमल्टेनियस मल्टीपल इवेंट्स को ट्रिगर करना चाहता हूं, तो मैं डीबाउंसिंग वाले कोड को ही यहां पे ना कॉपी पेस्ट मार देता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे मैं क्या काम करूंगा, इस वाली फंक्शन को यहां पे 1 सेकंड के लिए रिमूव करूंगा। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। तो मेरे पास अगर आप देखोगे सेम इनपुट फील्ड है, सेम आउटपुट है डिव, और उसके बाद अगर आप देखोगे मैं एक इवेंट रजिस्टर कर रहा हूं इसी इनपुट फील्ड पे, जहां पे मैं अभी कोई लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं, अब पॉज की बात नहीं, अब मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड में खाली एक ही बार हो, उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में एक बार, नेक्स्ट सेकंड में एक बार। इवन अगर मैं 1 सेकंड में 1000 इवेंट्स भी ट्रिगर करूंगा ना, लेकिन 1 सेकंड गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में इवेंट इतनी बार ही एग्जीक्यूट होने चाहिए, वो है थ्रॉटलिंग। तो इसके लिए मैं जो टेक्निक यूज करूंगा ना, पहले मैं कोड लिखूंगा, उसके बाद आप क्या काम करोगे, आप उसको समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम। तो लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम जो मेरे पास है वो है 0। लास्ट जब ये एग्जीक्यूट होता, बताता हूं इसके बारे में, समझना इसको। और उसके बाद जो थ्रॉटलिंग डिले है, लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो से थ्रॉटलिंग डिले कि मुझे थ्रॉटलिंग के हिसाब से कितना डिले चाहिए। लेट्स सपोज वो है 2000 मिली सेकेंड्स कि 2 सेकंड में एक ही इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी ये इवेंट ट्रिगर हो, उस टाइम पे देखो, यहां पे समझना है, मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आपको लॉजिक खुद लिखना आएगा। मैं चाहता हूं ये जो की डाउन मल्टीपल की डाउन है, ये 2 सेकंड में एक ही बार ट्रिगर होना चाहिए। इवन अगर मैंने 10-20 लेटर्स भी लिखी, 1000 भी लिखी, लेकिन 2 सेकंड में एक ही बार ट्रिगर होना चाहिए। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 सेकंड्स हुए? सिंपली जब मैंने यहां पे ए लिखा, बी लिखा, ये जब कॉल हुआ, ये जब कॉल हुआ, इन दोनों फंक्शंस का टाइम निकालूंगा कि ये कब कॉल हुआ, ये कब कॉल हुआ, और उन दोनों के टाइम के बीच में अगर डिफरेंस 2 सेकंड से ऊपर हुआ तो इवेंट कॉल होगा। तो सिंपली मैं चाहता हूं वही हो जाए कि मैं टाइम डिफरेंस चाहता हूं कि वो फंक्शन कब कॉल हो, तो करंट टाइम क्या है। तो उसके लिए मैं क्या चाहूंगा, मैं जाऊंगा यहां पे एंड आई विल सिंपली क्रिएट अ वेरिएबल लेट माय करंट नाउ इज इक्वल्स टू करंट टाइम मुझे दे दो। कैसे निकालते हैं, डेट डॉट नाउ से। डेट डॉट नाउ एक फंक्शन है जो आपको जब वो फंक्शन कॉल, जब ये कोड कॉल हुआ ना, उस टाइम पे क्या टाइम है ये वो आपको देगा। डेट डॉट नाउ हमेशा याद रखना कि ये उसी टाइम का, जब ये फंक्शन कॉल उस टाइम पे क्या टाइम था वो देता है। अब उसके बाद यहां पे सिंपल है, मुझे कंडीशन लिखनी है कि जो मेरे पास जो करंट टाइम है, वो अगर लास्ट टाइम पे जो फंक्शन कॉल हुई थी, मैं आपको बताता हूं फिर से इसका लॉजिक अच्छे तरीके से। यहां पे मैंने लिखा ए, फिर लिखा मैंने डी। इस टाइम पे जब कॉल हुआ, तो लेट्स सपोज उस टाइम पे बजे थे 2, ठीक है ना। इस टाइम पे जब कॉल हुआ, उस टाइम पे बजे थे लेट्स सपोज 4। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे निकालना है कि जो लास्ट एग्जीक्यूशन कॉल था, बाय डिफॉल्ट में पहले इंस्ट्रक्शन के लिए, पहले कॉल के लिए मैं इसको 0 कंसिडर करता हूं, तो इसलिए मैंने 0, लेकिन इसको अपडेट करूंगा फिर इससे डेट डॉट नाउ से, तो मैं वो बताऊंगा आपको। लेकिन इसके और इसके बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है, वो मैं निकालूंगा यहां पे। मैं लिखूंगा इफ माई करंट नाउ, जब ये फंक्शन कॉल हुई थी, जिस टाइम पे मैंने पहला की डाउन कॉल किया, अगर ये और उसके बाद इन इसका डिफरेंस जो लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम है,
अगर ये ज्यादा हुआ किससे, मेरे थ्रॉटलिंग डिले से, अगर ये ज्यादा हुआ थ्रॉटलिंग डिले से मतलब 2 सेकंड से ज्यादा, इन दैट पर्टिकुलर केस परफॉर्म द लॉजिक। उस केस में मेरे पास जो लॉजिक है उसको परफॉर्म करो, और लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल ये है ना। बट ऑन द सेम टाइम आप बोलोगे सर लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम तो 0 है, लेकिन ये पहले इंस्टेंस के लिए, तो इसीलिए जब मैं ये वाली चीज कंप्लीट करूंगा उसको बताऊंगा लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम को अपडेट करो किससे, करंट नाउ से। देखना क्या हो रहा है, मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा ए। तो जैसे ही मैंने की डाउन किया ये फंक्शन कॉल हो गई, उस टाइम पे उसने करंट डेट निकाला, तो करंट टाइम मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज करंट टाइम है 10 मिली सेकेंड्स, 250 जो भी है। तो उसके बाद करंट नाउ -0, तो करंट टाइम -0 अगर ये ग्रेटर देन 2000 मिली सेकेंड से, तो ये फंक्शन कॉल होगी। तो पहले टाइम पे तो कॉल होगी होगी, तो मैं यहां पे जाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो टाइम होगा, तो मैं यहां पे जाऊंगा फंक्शन कॉल होगी, हो गया कि नहीं। उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा, अब मुझे जिस टाइम पे मैंने इसको कॉल किया उस टाइम पे क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गई, तो करंट नाउ लेट्स सपोज 10 बन गई। तो उसके साथ साथ क्या हो गया, अब लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम में पिछली टाइम पे जो फंक्शन कॉल किया था उस टाइम पे जो टाइम था उससे अपडेट कर रहा हूं। तो जब मैंने पिछला फंक्शन ट्रिगर किया था उस टाइम पे जो टाइम था वो अपडेट किया लास्ट एग्जीक्यूशन में, तो हुआ ना। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा, मुझे पिछली फंक्शन कॉल का टाइम है तो उनको डिफरेंस करूंगा, फिर उस टाइम ये अपडेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं यहां पे अब जाऊंगा, अब आपको लॉजिक कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि जब मैं यहां पे जाऊंगा इसका मतलब सिंपल ही है कि 2 सेकंड में एक बार होगा, 2 सेकंड में एक बार होगा, 2 सेकंड में एक बार होगा, तो 2 सेकंड में एक बार होगा। तो मैं यहां पे चलता हूं इसी इंस्पेक्ट में, और तो ये डीबाउंसिंग की फाइल है, सॉरी, मैं यहां पे नई फाइल खोलता हूं। तो लेट मी गो टू दिस एंड लेट मी गो टू हियर, ADFAR, 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट करेगा, 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट करेगा। अब मैं कंटिन्यूअसली भी लिखूंगा, लेकिन 2 सेकंड में एक ही बार ये ट्रिगर करेगा, 2 सेकंड में एक ही बार ट्रिगर करेगा। आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट। मैं यहाँ पे आपको, अगर फिर से मुझे लगता है कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैं इसी वेरिएबल को ना कॉल करता हूँ, आई मीन प्रिंट करता हूँ, console.log current now, मुझे इसको प्रिंट करना है, ठीक है ना। यहां पे मैं इंस्पेक्ट में जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो टू कंसोल। इफ यू लुक एट द कोड ओवर देयर, लेट मी ट्राई टू जूम इट आउट, और आपको थोड़ा समझाने के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ज्यादा नहीं, बस इतना। मैं यहां पे जाऊंगा, मैंने पहला ए लिखा, जैसे ही मैंने ए लिखा ना, ये रहा करंट टाइम, ये रहा करंट नाउ। करंट नाउ is this minus last execution time, it is 0. So this -0 is greater than throttling delay, which is 2000, of course. तो पहले केस में जैसे ही मैं लिखूंगा ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही मैंने पहले इंस्टेंस में ए लिखा, ऑटोमेटिकली मेरे पास फंक्शन कॉल होगी। तो जैसे ही ए लिखा आप देखोगे फंक्शन कॉल होगी। उसके बाद जैसे ही पहली फंक्शन कॉल होगी ना, अब लास्ट एग्जीक्यूशन जो 0 था, अब उसमें ये नंबर चला गया। अब लास्ट एग्जीक्यूशन क्या है, ये है, हो गया। उसके बाद जब मैं दूसरी बार इसको कॉल कर रहा हूं तो उस टाइम पे ये है, तो लास्ट एग्जीक्यूशन ये है, करंट नाउ ये है। अब करंट नाउ और इसमें डिफरेंस होगा, अगर ये दोनों के बीच में डिफरेंस ग्रेटर देन 2000 है तो फंक्शन कॉल होगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गया होगा कि 2 सेकंड में खाली फंक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं थ्रॉटलिंग। तो आप देखो 2 सेकंड के बाद कॉल हुई, 2 सेकंड के बाद कॉल हुई, 2 सेकंड के बाद फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, 2 सेकंड के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 2 सेकंड में कंटिन्यूअसली ट्रिगर हो रहा है, 2 सेकंड में एक ही बार फंक्शन कॉल, इसको हम कहते हैं थ्रॉटलिंग। तो अगर मैं लास्ट कंक्लूजन दूं थ्रॉटलिंग और डीबाउंसिंग का, डीबाउंसिंग सिंपली जो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं उनमें एक पॉज चाहता है, थ्रॉटलिंग कहता है कि मैं इस टाइम फ्रेम में एक ही बार इवेंट को ट्रिगर करूंगा। दैट्स व्हाट वी मीन बाय थ्रॉटलिंग। आई होप आपको आज का ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर्स को समझेंगे और बाकी सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। कि आज का सेशन जितना भी हमने डिस्कस किया काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंटरव्यू को देखे हमने। तो कमेंट में अपना फीडबैक दो और अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पेस्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।